अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, मेरी स्ट्रीम में किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर इसमें कोई भी इशू है तो वो भी मुझे बताएं ताकि मैं इसे सेट कर सकूं। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रीम को ज्वाइन करें। जब तक स्टूडेंट्स आते हैं तब तक वेट करते हैं आप लोगों को। जी तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इन्फॉर्म करें और उसके बाद हम लोग आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑफ पेज एसईओ। बेसिकली ऑफ पेज एसईओ क्या है, कल मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया और उसके बाद आज हम लोग ऑफ पेज एसईओ में ही कुछ एडवांस चीज़ें और भी सीखेंगे कि व्हाट इज एंकर टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट किसे कहते हैं, और हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट करते हुए हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड्स को किस तरह से यूज़ करना है। हम लोगों ने डिफरेंट प्रोफाइल बैकलिंक्स के बाद जो बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं वो हम लोगों ने किस तरह से क्रिएट करने हैं। तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मुझे स्क्रीन में बताएं ताकि अपना लेक्चर आज का हम लोग स्टार्ट कर सकें। जी वालेकुम सलाम फाक चताला। जी तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं बताएं और अपनी अटेंडेंस मार्क करें। झूठा कर दिया जो पी नहीं रहे अपना। ओशा फातमा जी वालेकुम सलाम। थैंक यू, मेरी वॉइस क्लियर है मुझे बताने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक सारे आईपैन नंबर ना चेक पर है और ना ही एटीएम कार्ड पर। अटेंडेंस गुड। अफाक चताला, चलें आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो फिर आप लोगों से ये भी पूछ लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना अकाउंट क्रिएट किए। आईबैन नंबर हमारा बेसिकली जब भी हमारे पास चेक बुक होता है उसमें हम लोग अपने फर्स्ट चेक को देखें तो उसके एंड में हमारे पास आईबैन नंबर होता है जो 14, 16 या फिर 24 डिजिट्स का होता है। ठीक है, तो वो हमारा आईबैन नंबर होता है जो चेक बुक का जो भी हमारा चेक होता है उसके एंड में लिखा होता है और हमारे चेक बुक के फर्स्ट पेज में भी लिखा होता है। अफाक जताला हमारा आईबैन नंबर। ठीक है, अगर आपको फिर भी किसी बहुत से लोग हैं जो कि अपने चेक बुक जिनके पास नहीं है तो वो लोग हेल्पलाइन पर, बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करते हुए भी अपना आईबैन नंबर जो है वो पता कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए हमें आईबैन नंबर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है जी। सब अकरम वालेकुम सलाम। तायरन सिंह, नौरीन क्लियर, अनीस इफ्तिखार जी वालेकुम सलाम। ठीक है, तो मेरे पास इस वक्त चेक बुक अवेलेबल नहीं है वरना मैं आप लोगों को चेक बुक ही ऑन करके दिखा देता कि आप लोगों का आईपैन नंबर कौन सा है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट किया, जो मैंने लिंक शेयर किया था उस लिंक के थ्रू। और पेयोनियर अकाउंट क्रिएट करते हुए अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आई है तो वो मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों की उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। ठीक है, इसी पे ऐसा। ठीक है, जैज़ कैश या फिर कोई भी पाकिस्तानी बैंक जो है वो आप लोग पेयोनियर के साथ अटैच कर सकते हैं। सर मैंने किया है, आईपैन नंबर समझ नहीं आई जी। उमर बाजवा वालेकुम सलाम। तो चलें मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को आईपैन नंबर क्या होता है बेसिकली इसके बारे में आप लोगों को बता दूँ, और फिर हम लोग अपना जो आज का लेक्चर है ऑफ पेज एसईओ उसकी तरफ मूव करेंगे। पहले हम लोग आईपैन नंबर की तरफ मूव करते हैं कि आईपैन नंबर कौन सा है। ठीक है जी, तो मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी है और हम लोग लिखते हैं यहाँ पर आईपैन नंबर। ठीक है, जैज़ कैश। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम लोग
अपने पेयोनियर के साथ अटैच कर सकते हैं जैज़ कैश, और हमारा कोई भी बैंक, पाकिस्तानी बैंक जो हम लोगों ने अपने बैंक के अकाउंट क्रिएट किए हों तो। ठीक है, जब भी आपकी कोई भी पेमेंट आएगी, क्लाइंट आपका इंडिया का हो, तो आपने उससे पेमेंट मंगवानी हो, तो आप लोग कैसे अपनी पेमेंट मंगवाएंगे? आप लोग पेयोनियर के थ्रू मंगवा सकते हैं, आप लोग वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मंगवा सकते हैं। लेकिन वेस्टर्न यूनियन के थ्रू बहुत से क्लाइंट हैं वो कि एग्री नहीं होते, तो आप लोग पेयोनियर के थ्रू विद इन 1 क्लिक आप लोगों की पेमेंट जो है आपके पेयोनियर में आती हैं, और पेयोनियर से आप लोग 1 क्लिक में ही अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर, आवर वेबसाइट यूआरएल और सबमिटेड वेब पेज लिंक कौन सा है? रिपीट कर दें, कन्फ्यूजन हो रही है। चलें, इसको भी मैं रिपीट कर देता हूँ सबा करम। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं आईबैन नंबर। ठीक है, जैज़ कैश, मैंने आप लोगों के सामने जैज़ कैश का आईबैन नंबर जो है वो ओपन किया था। तो यहाँ से हमें जैज़ कैश का जो आईबैन नंबर है ये वाला आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने आईबैन नंबर की बजाय जगह आप लोगों ने इसे ऐड कर देना। ठीक है, ठीक है। पेन पे अकाउंट कैसे बनाएं, जैज़ कैश में रकम कैसे भेजें, और ये एक आर्टिकल भी उन्होंने लिखा हुआ है, इसके बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ओपन द जैज़ कैश ऐप टू लॉग इन योर अकाउंट, अपनी जैज़ कैश की ऐप को ऑन करें, और उसके बाद उसको पेयोनियर के साथ जो हमारे पास ऐप है उसके थ्रू भी हम लोग लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, मैं भी अपनी जैज़ कैश की ऐप ओपन कर दूँ और आप लोगों को दिखा दूँ कि हमारे पास किस तरह से ये तमाम की तमाम डिटेल्स जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं। जी, चेकबुक के ऊपर ये शो हो रहा होता है, फ़ाज़िल ताहिरा नौरीन आप बता रही हैं, थैंक यू। तो अगर मैं अपना कैम ऑन करूँ तो स्टॉप शेयरिंग, और यहाँ पर भी मेरे पास अपनी स्क्रीन, अगर मैं अपना कैम ऑन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास मोबाइल में ऑप्शन है। ठीक है, लास्ट में मेरे पास पेयोनियर है, मैं पेयोनियर के साथ इसे कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा बैंक का अकाउंट जो है वो ऑलरेडी अटैच है बैंक के साथ पेयोनियर, इसलिए मैं इसे लिंक नहीं कर रहा जैज़ कैश के साथ, लेकिन आप लोग इसे जैज़ कैश के साथ कर सकते हैं, और उसके साथ ही आप लोग अपनी यूट्यूब के थ्रू कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं अगर अपनी स्क्रीन शेयर है यूट्यूब और हाउ टू क्रिएट पेयोनियर अकाउंट, या हाउ टू क्रिएट पेयोनियर अकाउंट, लास्ट टाइम भी मैंने आपके पास ये वीडियो ओपन की थी, पेयोनियर। ठीक है, विद जैज़ कैश, आप लोग जैज़ कैश लिख सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट लिख सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान में पे ओनली। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सी वीडियोस मिल जाती हैं हमें, जिसके थ्रू हम लोग अपने पेयोनियर के अकाउंट जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं जैज़ कैश के साथ, लिंक करवा सकते हैं। एक वीडियो हमारे पास ये वाली अवेलेबल है, सेकंड वीडियो हमारे पास ये वाली भी अवेलेबल है। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ से हमारे पास बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं, जहाँ से हम लोग देखते हुए अपने वीडियो जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जी वालेकुम सलाम। और उसके बाद जब भी आप लोग यूट्यूब की वीडियोस देखें, यूट्यूब के थ्रू आप लोग कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो, तो एक चीज़ लाजमी देखा करें, जब भी आप किसी वीडियो को ओपन करते हैं, लाइक मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर लाइक और डिसलाइक को लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो के लाइक और डिसलाइक को लाजमी देखना है आप लोगों ने, क्योंकि अगर आप लोगों के पास लाइक्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है वो कंप्लीट इन्फो दे रहा है, और इसमें आप लोगों का टाइम जो है वो ज़ाया नहीं हो रहा। और अगर वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दे रहा तो यहाँ पर डिसलाइक जो हैं वो ज़्यादा होंगे, या फिर यहाँ पर 14 टू 15, 17 टू 20 हमारे पास यहाँ पर डिसलाइक होते, तो हम लोग कहते कि ये एक इन्फॉर्मेटिव डाटा हमारे साथ शेयर नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, किसी भी वीडियो को, 2 से 3 वीडियो को आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आप लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो क्रिएट कर दूँ। लेकिन कोशिश करनी है कि आप लोगों ने अपने जो अकाउंट्स क्रिएट करने हैं वो आप लोगों ने उस लिंक के थ्रू करने हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ठीक है?
यहाँ पर वो एक लिंक करना बता रहा है कि आप लोगों ने अपना पेयोनियर का अकाउंट किस तरह से लिंक करना है और किस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल मेथड है जिसके थ्रू आप लोग अपने अकाउंट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और जैस के साथ लिंक कर सकते हैं। ये 2 से 3 मिनट का आप लोगों का काम होगा जो आप लोग आसानी से सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से और वीडियोस भी देख लें, 2 से 3 वीडियोस देखेंगे, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि अगर आपके पास IBAN नंबर आपको नहीं मिल रहा तो आप लोग गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और आप लोग अपने ब्रांच की हेल्पलाइन से भी कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं कि आप लोग अपने IBAN नंबर आपका कौन सा है, वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अपने पेयोनियर के अकाउंट। और अगर आप लोग हमारा जो लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है उसके थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो जो डिफरेंट ऑफर्स मैंने आप लोगों को क्लास में बताई थी, आप लोगों को वो ऑफर्स मिलेंगी। आप लोगों के साथ मीट एंड ग्रीट का सेशन हो सकता है पेयोनियर का, आप लोगों को बोनसेस मिल सकते हैं, आप लोगों को बोनस मिल सकता है लाइक $25 अपने ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो ये तमाम के तमाम जो आप लोगों को ऑफर्स हैं ये आप लोग अवेल कर सकते हैं अगर आप लोग जो लिंक हमने आपके साथ शेयर किया, मैंने आपके साथ शेयर किया, उसके थ्रू आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक पेयोनियर और हमारे पास जो जैज़ कैश के क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, अपना जो टॉपिक है आज का वो है हमारे पास ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ, और कल भी मैंने आपके सामने ऑफ पेज एसईओ में ओपन किए थी कुछ स्किल्स, और जो शीट मैंने क्रिएट की उस शीट को भी मैं अगेन समझा देता हूँ। तब तक हमारी क्लास के जो स्टूडेंट्स अभी तक जिन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेंगे और हम लोग विद इन 2 to 3 मिनट्स अपना सेशन जो है, विद इन 2 मिनट्स 11:43 हो चुके हैं, 11:45 तक हम लोग आज ऑफ पेज एसईओ की एक नई कैटेगरी के बैकलिंक्स क्रिएट करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया शादी दुकान, मेरी लिस्ट का नेम था। तो यहाँ पर आके मैंने अपने लिंक्स जो क्रिएट किए थे, प्रोफाइल बैकलिंक्स, वो मैंने क्रिएट किए। सबसे पहले सीरियल नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर आ गया, सीरियल नंबर के बाद हमारे पास यूआरएल आ गया। यूआरएल हमारे पास कौन से, अबाउट मी एक वेबसाइट, एक सोशल मीडिया या फिर ब्रांडिंग की साइट जिसके थ्रू हम लोगों ने लिंक क्रिएट किया जिसका DA 92 था। उसके बाद सेकंड में हमारे पास SB नेशन आ गया जिसका DA 90 है। थर्ड में हमारे पास कोरा आ गया जिसका DA 93 है। और फोर्थ में हमारे पास behance.net है और जिसका DA 90 है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को चलें, इसको मैं कन्फ्यूजन को आपको क्लियर कर देता हूँ। यूआरएल्स आप लोगों ने फाइंड किए, जिन डोमेन्स के ऊपर आप लोगों ने वेबसाइट्स के ऊपर लिंक क्रिएट किए वो हैं। उसके बाद आवर वेबसाइट यूआरएल कौन सा है? हम लोगों ने तमाम लिंक्स जो क्रिएट किए हैं अपने होम पेज के क्रिएट किए हैं। अब मैं यहाँ पर शादी दुकान को ओपन करता हूँ। ठीक है, शादी दुकान को ओपन करता हूँ और मेरा क्लाइंट मुझसे डिमांड करता है। अब आउटरीच का आपका क्वेश्चन है इंशाल्लाह उमर बाजवा, वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताता हूँ। मैं अपने पास नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पर, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई भी पेंसिल नहीं, चलिए मैं अपने पास नोटपैड में एक फाइल में सेव कर लेता हूँ आउटरीच, ताकि हम लेक्चर के एंड में इसे मिस भी ना कर सकें। आउटरीच, और इसको हम लोग देखेंगे अब अपने लेक्चर के एंड में, क्योंकि हमारे पास जो 14 to 15 मिनट्स थे उसमें अगर क्वेश्चन होता तो मैं आप लोगों को तब भी रिपीट कर देता, लेकिन अब आप लोगों की क्लास भी आ चुकी है और हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करना। तो खैर अब हम लोग चल रहे हैं, शादी दुकान को देख रहे हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यूआरएल्स हो गए और आवर वेबसाइट यूआरएल। अब आवर वेबसाइट यूआरएल में मैंने जितने भी लिखे वो शादी दुकान .com है। अब क्लाइंट हमेशा आपको इस चीज़ की डिमांड नहीं करता कि मुझे शादी दुकान .com जो है इसे ही मैंने रैंक करना है जो मेरा होम पेज है। क्लाइंट आपसे ये भी डिमांड कर सकता है कि मुझे इसकी किसी और कैटेगरी को रैंक करना है। वेडिंग वेंडर्स को मैंने रैंक करना है, हम लोगों ने डेकोरेटर्स को रैंक करना है, मैंने बैंड्स को रैंक करना है, हनीमून पैकेजेस को रैंक करना है, ब्राइडल वियर को मैंने रैंक करना है। ठीक है, क्लाइंट आपसे कोई भी पेज, कोई भी कीवर्ड रैंक करने की डिमांड कर सकता है।
तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने जस्ट शादी दुकान, अगर हमारा क्लाइंट आता है वो कहता है कि मेरे कुछ बैकलिंक्स जो हैं वो मेरे क्रिएट कर दे मेरे होम पेज के, होम पेज उसका कौन सा होगा, शादी दुकान डॉट कॉम। ठीक है, शादी दुकान डॉट कॉम जो है इसका होम पेज होगा। होम पेज के बाद इसके डिफरेंट जो और पेजेस हैं वो कौन से, इसके वेंडर्स में हम लोग बैंड्स में जा सकते हैं, हनीमून पैकेजेस में जा सकते हैं, ब्राइडल वियर। अब क्लाइंट कोई भी डिमांड कर सकता है, वो कह सकता है कि मुझे वेडिंग बैंड्स जो हैं ये वाला कीवर्ड मेरा रैंक करके दें, ये लो कंपटीशन कीवर्ड है, और जब भी कोई दुनिया में आदमी लिखे वेडिंग बैंड्स, ठीक है, ठीक है, तो मेरी साइट जो है वेडिंग बैंड्स, ठीक है, चलिए वेडिंग बैंड्स जो है यहाँ पर वो आई थिंक हमारे पास रिंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अगेन लेके आते हैं इंडिया। ये रिंग्स की तरफ लेके आया, ये कीवर्ड जो है वो डिफरेंट हमें एक डिफरेंट चीज की तरफ मूव कर गया, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये इसने हमें इस तरह क्यों मूव किया, और एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग भी होते हैं, ये आप लोग भी समझते हैं, इसलिए हनीमून पैकेजेस के ऊपर आप लोग आए तो कोई भी कहता है कि मुझे हनीमून पैकेजेस जो हैं उसको रैंक करना है। ठीक है, हनीमून पैकेजेस को कोई भी कहता है कि मेरा ये कीवर्ड जो है ये रैंक करके दें मुझे। ठीक है, इंडिया में इसकी आप लोग देखते हैं कि आजकल जैसे हमारे पास टूरिस्ट को प्रमोशन मिल रही है, टूरिस्ट जो हैं बहुत से लोग हैं नारायण का गान सवात और इस तरफ मूव कर रहे हैं लाइक एज अ टूर। तो अब हम लोग चाहते हैं, आप हमारा क्लाइंट जो चाहता है वो कहता है कि मेरी कंपनी है, जैसे ट्रैवल कंपनी होती है इसी तरह आप उसकी हनीमून पैकेजेस की कोई भी कंपनी है जो कि वहाँ पर होटल्स और तमाम चीज़ों को आप लोगों को अरेंज करके देते हैं, वो चाहता है कि कोई भी दुनिया में वर्ड लिखे हनीमून पैकेजेस और मेरी वेबसाइट जो है वो फर्स्ट नंबर के ऊपर आए, ताकि मेरा बिजनेस जो है वो प्रमोट हो। तो हम लोगों ने क्या करना है, फिर हम लोगों ने डेफिनेटली इसके इस पेज के बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, हम लोगों ने इस पेज के बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, तो हम लोगों ने इस पेज को यहाँ पर लिखना है। फिर हम लोगों ने फिर आवर वेबसाइट यूआरएल में हम लोगों ने जिसका लिंक क्रिएट किया है हम लोगों ने वो वाला यूआरएल यहाँ पर लिखना है, ना कि हम लोगों ने अपना होम पेज लिखना है। अगर हम लोग ब्राइडल वियर के बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोगों ने ब्राइडल वियर्स जो हैं इसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इस चीज की समझ आई अब आप लोगों को, आवर वेबसाइट यूआरएल बेसिकली कौन सा है। तो यहाँ पर क्लाइंट आपसे कुछ भी डिमांड कर सकता है कि मेरे किस कीवर्ड को रैंक करना है। क्लाइंट आपको कह सकता है मेरे 8 से 10 पेजेस के बैकलिंक्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं आपने। ठीक है, तो एक ही पेज के बहुत ज्यादा बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं हम लोग, वो भी स्पैमिंग में आता है। तो इस चीज को भी मैंने आपको बताना है कि बेसिकली हम लोगों ने स्पैमिंग और कितने पेज के कितने बैकलिंक्स एक दिन में हमें क्रिएट करने चाहिए, एक वीक में क्रिएट करने चाहिए, तो ये भी मैंने आप लोगों को समझाना है। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर आवर वेबसाइट यूआरएल है, जिस पेज का बैकलिंक हम लोग क्रिएट कर रहे हैं हम लोगों ने वो लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद सबमिटेड वेब पेज है हमारे पास। सबमिटेड वेब पेज में हमारे पास अबाउट मी आ जाता है, एसबी नेशन आ जाता है हमारे पास, और नेक्स्ट हमारे पास कोरा बिहास, जो भी हमारा लाइक अबाउट मी के ऊपर हमारा जो भी लिंक क्रिएट हुआ उसका जो भी पेज बना हम मैंने उसका लिंक यहाँ पर ऐड करना है, ताकि क्लाइंट इस लिंक को ओपन करें। ठीक है, इस लिंक को क्लाइंट ओपन करे और उसे पता चल जाए कि इसने किस लिंक के ऊपर मेरा क्या एंकर रखा हुआ है और किस कीवर्ड के ऊपर इसने मेरा लिंक जो है वो क्रिएट की। ठीक है, रीड माई ब्लॉग, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो मैं शादी दुकान के ऊपर मूव कर जाऊंगा। अब ये तमाम चीजें हम लोग रिपोर्ट्स क्यों क्रिएट करें, ताकि हमें पता चले कि हमारा एंकर क्या है, हमारा पेज कौन सा है, डायरेक्टली हम लोग उस पेज के ऊपर मूव कर जाएं, ना कि हम लोग वन बाय वन हमें पता ही ना होगा कि किस पेज का कौन सा बैकलिंक है। यहाँ पर तमाम शादी दुकान डॉट कॉम के होंगे लिंक मैं लगाऊंगा, तो मुझे नहीं पता होगा कि मैंने हनीमून पैकेजेस के कितने बैकलिंक्स क्रिएट किए। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को एक और भी बहुत अच्छे से कैटेगराइज करके देता हूँ। जी, वेबसाइट यूआरएल हमें क्लाइंट देगा और फिर हम उसके बैकलिस्ट क्रिएट करेंगे। जी, बिल्कुल क्लाइंट देगा, और इसको मैं एक और इससे भी अच्छे मेथड से मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर शेयर करता हूँ। ठीक है, वो एक एडवांस है लेकिन आप लोगों का फोकस होना चाहिए उस चीज़ के ऊपर। तो उससे भी पहले मैं आप लोगों को एक से दो चीज़ें जो हैं वो रिपीट कर दूँ, जो कि आप लोगों की कन्फ्यूजन है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम लोग आज हमारा जो टॉपिक है वो बैकलिंक्स है। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है वो बैकलिंक्स है। अब बैकलिंक्स में बेसिकली हमारे पास क्या चीज आती है, बैकलिंक्स में हम लोगों ने अपने कनेक्शंस अपने लिंक्स जो हैं वो बिल्ड करने हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ।
अब जब हम लोग अपना कनेक्शन जो है वो बिल्ड करने चल ही पड़े हैं, हम लोग एक ताल्लुक बनाने के लिए निकल ही पड़े हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वहां पर हाई अथॉरिटी। हाई अथॉरिटी होगी तो डेफिनेटली उनका लिंक चूज पास होगा तो हमें अथॉरिटी शिफ्ट होगी। ठीक है। अब बैकलिंक्स सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों ने बैकलिंक्स लगाने किसके हैं, वो डेफिनेटली क्लाइंट का ब्लॉग होगा, उसकी साइट होगी, उसका स्टोर होगा। ठीक है, जिसके उसने बैकलिंक्स जो है हमें कहेगा कि मुझे ये स्टोर जो है वो रैंक करना है। इवन के आपका क्लाइंट आपको दे सकता है alrag.com। ठीक है, अलरग आप लोगों को दे सकता है आपका क्लाइंट के ये एक स्टोर है, इसे मुझे रैंक करना है। ठीक है, अब आप लोगों ने इसे प्रॉपर एनालाइज करना है कि बेसिकली आप लोगों ने इसको रैंक कैसे करना है। ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने रैंक कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को आज समझाना है ये। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो जाएगा, अगर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, कंफ्यूजन्स हो तो मुझे बता दीजिएगा कि सर हमें समझ नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा सा लेवल जो है वो डाउन कर लूंगा और इसको हम लोग एडवांस लेवल पे फिर नेक्स्ट वे भी सीख सकते हैं। ठीक है, अब आपके क्लाइंट ने तो आपको वेबसाइट दे दी कि मुझे alrag.com जो है ये रैंक करके दें। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग भाई इसे रैंक कैसे करें। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। कि हमारे माइंड में क्वेश्चन आया कि भाई हम लोगों ने इसे रैंक कैसे करना है, हमारे माइंड में क्वेश्चन आया, हम लोगों ने क्या करना है, इसे हम लोगों ने एएचआरएफ में ऐड करना है। ठीक है, इन टूल्स के मैं लॉगिन्स आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है, जो भी टूल्स मैं आप लोगों के सामने यूज कर रहा हूँ मैं उसके लॉगिन्स आप लोगों को शेयर करूंगा। अब यहाँ पर मैं आ गया, मैं इसके एएचआरएफ इसे इसी पेज में ओपन करता हूँ ताकि मुझे अगेन एंड अगेन न्यू ब्राउजर में ना जाना पड़े, आप लोगों के लिए भी आसानी है और मेरे लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लॉगिन हो गया हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ एएचआरएफ में, ये टूल्स की एक वेबसाइट है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इन तमाम टूल्स को आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें एएचआरएफ आता है, मोज आता है, इनवाटो आता है, ग्रामरली आता है। ठीक है, अलेक्सा आता है, एसईओ प्रोफाइलर, वू रैंक, स्किल शेयर, चेकडंक, कैनवा प्रीमियम, क्रेलो, फोटोजेट, वर्ड एआई, एनिमोटो, और एनिमेशन के लिए ये बहुत से टूल्स हैं जो कि आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड भी किए जाएंगे। तो लेकिन इस वक्त हम लोगों ने वर्क करना है एसईओ का, और हम लोग बात करेंगे एसईओ की, इससे हम लोगों ने अब मूव नहीं करना। तो अब हमारा बेसिकली एक जो क्वेश्चन है कि हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से करना है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं आ गया यहाँ पर बैकलिंक्स। मेरा क्लाइंट कहता है कि मेरे स्टोर को रैंक करके दो, और उसने मुझे एक लिंक शेयर कर दिया alrag.com। ठीक है, इन शादी दुकान को मैं क्लोज करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब मैं alrag.com जो है इसे मैं अपने पास ओपन कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एएचआर में आके इसको एक्सप्लोरर में आके इसे ऐड करूंगा, और इसके जो मेरे पास वर्क नहीं कर रहा, और अब मैं यहाँ पर आके इसे मैंने ऐड किया, और ये मेरे पास इसकी कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो जनरेट करके देगा मेरे क्लाइंट के वेबसाइट की। और फिर मैं अपने क्लाइंट को भी बता सकता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, और यहाँ पर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं वो भी मैंने चूज करने, क्योंकि क्लाइंट्स को रिजल्ट चाहिए, क्लाइंट्स को रैंकिंग चाहिए, तो हम लोग रैंकिंग उसे किस तरह से शो करवा सकते हैं ये भी मैं अब आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटेजी जो है प्रॉपर शेयर करता हूँ। ठीक है, हम लोग आगे, और हम लोगों ने alrag.com को ओपन किया, और इसका डीआर, यूआर, और इसके रेफरिंग डोमेन, और इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स और ऑर्गेनिक ट्रैफिक, इन तमाम चीजों को मैंने सर्च किया। ठीक है, अब इसके सबसे पहले मैंने क्या देखना है, इसके रेफरिंग डोमेन बेसिकली क्या होता है कि इसके बैकलिंक्स कितने क्रिएट किए हुए हैं। 2.62 के बैकलिंक्स हैं, ऑलमोस्ट 2600, और ये बहुत ज्यादा बैकलिंक्स होते हैं। 400, 500, 700 बैकलिंक्स होते हैं अमूमन लोगों के, लेकिन 2.62 बैकलिंक्स रेफरिंग डोमेन क्रिएट करते हुए आप लोगों को 7 to 8 मंथ्स लगते हैं। खैर, रेफरिंग डोमेन ठीक है, मैंने इसको देखा, मैंने कहा यार इतने अच्छे बैकलिंक्स लगे हुए हैं, इतने ज्यादा बैकलिंक्स लगे हुए हैं, ये फिर भी रैंक नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्वांटिटी बेटर है, और यहाँ से मुझे एक चीज का आइडिया हुआ कि यहाँ पर क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हैं, तो जो कि मैंने अब सेट करनी है और मैंने अपने क्लाइंट को समझाना है। ठीक है, अब यहाँ पर
उसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कौन से हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके कीवर्ड्स मेरे पास कौन से हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में इसके कुछ, यूएस में इसके कुछ कीवर्ड्स रैंक है, फिर पाकिस्तान में, फिर ऑस्ट्रेलिया में और फिर यूके में। अब मैं आता हूँ पहले नंबर के ऊपर, मेरे पास अलरग अलरग होममेड पाकिस्तानी रग्स, ठीक है, पर्शियन रग्स, पाकिस्तानी रग्स फॉर सेल, रग्स ऑनलाइन। अब मैं इसके कीवर्ड्स देखता जा रहा हूँ, ठीक है, और उनका वॉल्यूम कितना है। अब यहाँ पर जो पहले नंबर के ऊपर है अलरग, उसका वॉल्यूम 40 है। उसके बाद हम लोग आए होममेड पाकिस्तानी रग्स, इसका वॉल्यूम 50 है। लाइक पर मंथ इसे कितने लोग विजिट करते हैं, 50। पाकिस्तानी रग्स फॉर सेल, इसको कितने लोग विजिट करते हैं, 20। भाई इस तरह के आपने कीवर्ड अपनी वेबसाइट में चूज किए हैं, तो पर मंथ जिसके 20 50, अब हम लोग इन तमाम को काउंट भी कर लें। 40 अलरग के हो गए, 10 अलरग्स, 50 50 और 50 100, 120 130, 170 190 और 200। अगर हम लोग इसके पहले पेज को भी काउंट करें तो हमारे पास टोटल सर्चेज बनती हैं 1000। 1000 पर मंथ की सर्चेज बनती हैं कि 1000 ऐसी सर्चेज हैं जो कि सर्च इंजन के ऊपर होती हैं, जो इसके कीवर्ड्स रैंक हैं। तो भाई एक 1000 में से आपको कितनी सर्चेज मिलेंगी। ठीक है, आप लोग तो एफर्ट कर रहे हैं, वही हमारा क्लाइंट जो वो एफर्ट कर रहा है वही गलत कर रहा है। उसकी जो उसकी पे कर रहा है किसी को एसईओ के लिए, किसी भी चीज के लिए, वो गलत कर रहा है, क्योंकि उसने कीवर्ड रिसर्च नहीं की। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, क्लाइंट को बताना होता है कौन से कीवर्ड्स आपके लिए अच्छे हैं और कौन से कीवर्ड्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं। हम लोगों ने अब सबसे पहले क्या करना होता है, इसको तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। हर जहां भी आप लोग YouTube की वीडियो देखेंगे, कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, हर एक की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। ठीक है, इस चीज से आपने परेशान नहीं होना। हमें सर ने ऐसे बताया था, YouTube में ऐसे बताया जा रहा है, और आप लोग कोई आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें कोई डिफरेंट मेथड है। हर एक की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, ऑनलाइन फील्ड है, हर एक की अपनी थिंकिंग है। लेकिन जिस तरह से मैं सर्च करता हूँ वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर आके क्या किया है, मैंने इसके कंपिटिटर्स को फाइंड करना है। ठीक है, इसके कंपिटिटर कौन कौन से हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑर्गेनिकली इसके कंपिटिटर जो है वो फाइंड करता हूँ। मैं करता हूँ हैंडमेड पाकिस्तानी रग्स, इसको मैं सर्च करता हूँ, और हैंडमेड पाकिस्तानी रग्स में मेरे पास कौन कौन सी साइट्स आती हैं, rugsnorths.com। उसके बाद अलरग आ गया 6 नंबर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या है, अगर मैं इसको यूएस में देखूँ या फिर पाकिस्तान में, ड्रग्स जो हैं वो मोस्टली कॉस्टली होते हैं, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में ही होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में और मैं देखता हूँ कि हैंडमेड पाकिस्तानी रग्स का कितना वॉल्यूम है, 70 पर मंथ। तो यहाँ से आके मैं कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो फाइंड करता जाऊंगा, जिनका वॉल्यूम कितना है मैं एस्टिमेट लगाता जाऊंगा, और डिफरेंट पेजेस को ओपन करता जाऊंगा कि कौन कौन से पेजेस हैं जो कि डिफरेंट वेबसाइट जो हैं वो मुझे मिले, हमारे कंपिटिटर्स जो हैं उनकी, ताकि मैं इन्हें फाइंड कर सकूं। अब यहाँ पर एक रग्स फ्रॉम पाकिस्तान है, 590 इसका वॉल्यूम है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आया तो मेरे पास पहले नंबर के ऊपर क्या है, रग्स नॉट है। उसके बाद मेरे पास आ गया कलीन डॉट पी के, और उसके बाद रग्स मैन आ गया 1.02 उसका रैंक है, और फिर कलीन डॉट कॉम 6,06,000। अब बेसिकली मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने क्लाइंट को बताऊं कि आपने कीवर्ड्स की सिलेक्शन आपकी अच्छी नहीं है और हमने उसे किस तरह से रैंक करना है। यहाँ पर 3.66 मिलियन है उसका अलेक्सा। ठीक है, कलीन डॉट पी के, और लेकिन वो फिर भी रैंक है 590 वॉल्यूम, फिर भी ठीक है, क्योंकि इसकी एक सेल भी हो जाए रैक की 1 मंथ में, 8 से 10 सेल हो जाए आप लोगों की 1 मंथ में, तो ये आप लोगों के पास अच्छा प्रॉफिट होता है, जिसको मैं आप लोगों को यहाँ पर शो भी करवा सकता हूँ। इनका एक एक रग जो है वो $5,000 का भी होता है। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान से ये रग्स बन के बाहर जाते हैं, ये कीवर्ड भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये कीवर्ड भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि जो लोग ड्रग्स के ऊपर बिजनेस करना चाह रहे हो, लाइक इनकी सेल जो है अगर 1600 इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पर प्राइस, तो ये पाकिस्तानी $700-800 में ये तैयार हो रहा होगा, और यहाँ पर ये $1700 में ऑलमोस्ट सेल कर रहे हैं, और टोटली इनका प्रॉफिट जो है वो 100% से ज्यादा इनका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक कीवर्ड भी हम लोगों ने देख लिया, रग्स के, रग्स के ऊपर भी बिजनेस किया जा सकता है। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हैंडमेड पर्शियन रग्स, और यहाँ पर रग्स फ्रॉम पाकिस्तान, इसमें कलीन डॉट पी के आ गई, और इसका अलेक्सा जो है वो तो 3.66 है, लेकिन फिर भी रैंक है भाई।
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी एनालाइज करूँ, ये मेरा कंपिटिटर है, ठीक है। जो निश मेरा है, जो मेरा टॉपिक है, उसके ऊपर जो मेरा किसी और की वेबसाइट आ रही है वो मेरा कंपिटिटर है। मैंने उसकी वेबसाइट के हर एक पेज को देखना है, हर एक चीज को विजिट करना है, उसको एनालाइज करना है कि बेसिकली ये कर क्या रहा है और ये रैंक क्यों हो रहा है और हम लोग रैंक क्यों नहीं हो रहे। ठीक है, मैं इसे ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि भाई इसने क्या काम किया हुआ। ठीक है, अब मैं इसे भी चेक करता हूँ और कलीन डॉट पीके को भी। तो कलीन डॉट पीके के भी हम लोग रिजल्ट्स देखते हैं और जो अर्रक था उसके भी हम लोग कीवर्ड्स को देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं और क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने हैं, 280। इसके रेफरिंग डोमेन कितने हैं, 118। और इसके ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो 114 है। ठीक है, तो इसका डीआर कितना है, 7, और यूआर इसका कितना है, 19। भाई ये हमारी ट्रैफिक कितनी बता रहा है हमें। मैं इसके ओवरव्यू में आऊं तो हमें ट्रैफिक वो बता रहा है 50, और यहाँ पर उसको ट्रैफिक मिल रही है 114। ठीक है, तो डेफिनेटली मैंने कलीन और पीके जो है अपनी तरह का ये एक बहुत लो कंपटीटर फाइंड किया, एक बहुत अच्छा फाइंड नहीं किया जिसके बहुत ज्यादा कीवर्ड्स हैं वो रैंक हों। तो इसकी और ट्रैफिक कीवर्ड इसके रैंक है 50 और इसकी ट्रैफिक कितनी है 46 हमारे क्लाइंट की, और इसके 280 कीवर्ड जो रैंक है उसकी ट्रैफिक है 114। तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है, हम लोगों ने अपने कीवर्ड्स को रैंक करना है। अमेजोन में रक्स का स्टोर बना सकते हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अफाक जिताला, उसके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी चाहिए होती है। तो खैर फिल वक्त हम लोग एसईओ की बात करें, एसईओ की करते हैं, और जब हम लोग अमेजोन में आएंगे तो हम लोग अमेजोन को भी फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने इस चीज को देख लिया कि भाई हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो कम रैंक हैं और हमारे कंपटीटर के कीवर्ड्स जो हैं वो ज्यादा रैंक है, इसलिए उसके पास ट्रैफिक जो है वो ज्यादा बता रहे हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कीवर्ड्स को हम लोग ओपन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसके जो कीवर्ड्स हैं उनका रैंक क्या है और उनका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, और फिर हम लोग अपने को भी देखेंगे कि भाई हमारे जो कीवर्ड्स रैंक हैं उसमें से कोई भी कीवर्ड ऐसा नहीं है जिसका वॉल्यूम अच्छा हो। ठीक है, 40, 20, 10, 100, 100 से अबव वाला हमारे पास कोई भी है ही नहीं। ठीक है, 100 से अबव वाला हमारे पास कोई कीवर्ड ही नहीं है। तो हम लोगों ने रैंक क्या करना है गूगल में, हम लोगों ने अपने कंपटीटर्स की वेबसाइट को एनालाइज करना है। उसको हम लोगों ने देखना है कि उसके कौन से कीवर्ड्स हैं वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक हैं, और जो उसके कीवर्ड्स फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक होंगे तो हम लोग उन कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे। अब हम लोगों ने कौन से कीवर्ड्स को फाइंड करना है, सबसे पहले क्लाइंट्स को तो चाहिए होते हैं रिजल्ट्स। अब ये एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊं, क्लाइंट्स को चाहिए होते हैं रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स हमने क्लाइंट को कौन से देने हैं। अगर हम लोग आज ही, ठीक है, ड्रग्स कीवर्ड को रैंक करने लगे तो हम लोग रैंक नहीं कर सकते। पाकिस्तानी ड्रग्स को हम लोग इतनी आसानी से रैंक नहीं कर सकते। हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं जिसके ऊपर वो साइट्स रैंक हो जिनका अलेक्सा भी अच्छा नहीं है, जिनका डीआर यूआर भी अच्छा नहीं है, जिनका डीएपीए भी अच्छा नहीं है। हम लोगों ने वो कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं, और फिर हम लोगों ने उन कीवर्ड्स के ऊपर, हमारा कोई भी क्लाइंट हो, बेशक उसका स्टोर हो, कोई भी हो, तो हम लोगों ने उसे सबसे पहले कहना होता है, अगर उसका ब्लॉग नहीं है, उसका स्टोर है, तो हम लोगों ने उसे कहना है भाई इधर एक ब्लॉग का सेक्शन बनाओ। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखें, जब भी आपका क्लाइंट होगा तो उसे एक चीज समझानी है कि कंटेंट जो है वो आप लोगों को रैंक देता है। कंटेंट जितना अच्छा होगा और जितना ज्यादा होगा वो आप लोगों को रैंकिंग में आप लोगों की मदद करेगा। अब यहाँ पर हम लोग आते तो हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर, सिरापी रग, और उसके आगे 6 फुट है, आई थिंक 3 इंच है और 8 इंच उन्होंने कोई इसकी लेंथ बताई हुई है, और इसका ये मॉडल है। और इसकी डिस्क्रिप्शन उसने क्या लिखी हुई है, इसकी डिस्क्रिप्शन ही उसने ये लिखी हुई है, उसकी डिस्क्रिप्शन 4 लाइनों की। ठीक है, अब जब तक ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग को क्यों लोग लाइक करते हैं, ठीक है, अब मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग के बारे में बताऊं कि ब्लॉगिंग को क्यों लाइक करते हैं, और फिर हम लोग इसे और भी डिटेल से एनालाइज करते हैं। ब्लॉगिंग को इसलिए लोग लाइक करते हैं क्योंकि उसमें कंटेंट होता है, और गूगल हमेशा से कंटेंट को रैंक करता है। आपका जितना अच्छा कंटेंट होगा वो आप लोगों को रैंकिंग में आप लोगों की मदद करेगा,
और रैंकिंग में आप लोगों की जब मदद होगी तो आप लोग उसी में अपने लिंक्स जो हैं वो ऐड करते जाते हैं, प्रोडक्ट्स के रिव्यूज देते जाते हैं और आप लोगों को रैंकिंग जो है वो मिलती जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो मैंने ऑथेंटिक पर्शियन रग्स जो है वो फाइंड कर ली। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेकंड कीवर्ड आ रहा है, फिर कारपेट विकी आ रहा है, ठीक है, रग नोट्स आ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आके देखा थे, अब यहाँ पर एक हमारे पास और भी पेज ओपन हुआ, इसने कंटेंट लिखा हुआ है, ये इसका कंटेंट है, ठीक है, और ये इसका कंटेंट है। इसको मैं रीड मोर करता हूँ तो इसका कंटेंट जो है वो और भी हो जाएगा हमारे पास। इसने कंटेंट लिखा हुआ है और इसको इसी वजह से इसको रैंकिंग मिल रही है। अगर हम लोग इसके कीवर्ड्स को देखेंगे, इसके कीवर्ड्स कितने रैंक हैं, ठीक है, मैं अब स्किप कर देता हूँ kalin.pk, इसको स्किप करते हैं और हम लोग इस वेबसाइट को एनालाइज करते हैं, क्योंकि इसके कीवर्ड्स ज़्यादा होंगे और हमें ज़्यादा कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे जिसके थ्रू हम लोग खुद को रैंक भी कर सकते हैं और हम कीवर्ड्स भी फाइंड कर सकते हैं। 49 DR, 48 UR, 11.4 के इसके रेफरिंग डोमेन, 23.2 के ट्रैफिक, 39,000 उसके कीवर्ड्स रैंक हैं, ठीक है। 39 में से हम लोगों ने कितने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, हम लोगों ने स्टार्ट में अपने क्लाइंट को कौन से कीवर्ड्स फाइंड करके देने हैं जिनका जिनका कंपटीशन बहुत कम हो, जिनका वॉल्यूम बेशक कम हो लेकिन उनका कंपटीशन भी बहुत कम हो। उसकी रीजन ये होती है कि हमारे वो कीवर्ड्स हैं वो रैंक हो जाते हैं आसानी से, जिनका वॉल्यूम कम हो उनके ऊपर ज्यादा लोगों ने वर्क नहीं किया होता, लेकिन उसके भी हम लोगों ने लिंक्स लगाने होते हैं। और बैकलिंक्स की जो बात हो रही थी उसको भी मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारा अगर स्टोर है, हमारे क्लाइंट का स्टोर है अलरग, तो हम लोगों ने जस्ट अलरग को तो रैंक नहीं करना, हम लोगों ने ट्राइबल रग्स को रैंक करना है, हम लोगों ने पाकिस्तानी रग्स को रैंक करना है, हम लोगों ने पर्शियन एंड ओरिएंटल रग्स को रैंक करना है, पर्शियन रग्स को रैंक करना है। तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट्स को भी रैंक करते हैं, 1 by 1 कैटेगरीज को भी रैंक करते हैं। और यहाँ पर इसने कुछ कैटेगरीज ऐड की हुई हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिजाइन में आए तो यहाँ पर इसके कुछ और भी डिजाइन आ रहे हैं, लाइक काशान रग्स है, इसके पास उसके बाद बटरफ्लाई है, बुखारा है, माहल है, उसके बाद जिगलर है, ठीक है। ये तमाम के तमाम इसके पास रग्स की कैटेगरीज आ रही हैं। तो हम लोगों ने एक एक कैटेगरी को फाइंड करते जाना है और हम लोगों ने उस एक एक कीवर्ड को फाइंड करते जाना है, उसे गूगल में सर्च करते जाना है और देखते जाना है कि इसका कंपटीशन कितना है, इसका कंपटीशन कितना है, इसका कंपटीशन कितना है। और इसी तरह हम लोगों ने मोज के थ्रू इन कीवर्ड्स को फाइंड करते जाना है। और हम लोगों ने क्या करना है, मोज के थ्रू जो मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताई थी कि चीजें हर एक के साथ मिक्स हैं और हर एक के साथ हम लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं मोज को लॉग इन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर टूल्स डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं तमाम चीजें कि हम लोगों ने किस तरह से कीवर्ड्स को फाइंड करना होता है और किस तरह से हम लोग कीवर्ड्स की सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। जस्ट क्लिक हियर, चलिए इसको मैं किसी और पासवर्ड को यूज करता हूँ यहाँ पर मोस में, चलिए तो यहाँ पर मैं मोस का एक डिफरेंट जो अकाउंट है वो यूज करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे लॉग इन करने नहीं दिया, तो मैंने तो लॉग इन होना है। तो मैं यहाँ पर एक नए अकाउंट के साथ लॉगिन होता हूँ, ठीक है। और हम लोग अब कीवर्ड की सर्च को भी देखते हैं कि हम लोगों ने कीवर्ड की सर्च किस तरह करनी होती है अपने क्लाइंट की वेबसाइट पर। जी, कीवर्ड का कंपटीशन कैसे फाइंड करना है वो मैं अभी आप लोगों को यही बता रहा हूँ, अफाक चताल। तो यहाँ पर हम लोग आए और हम लोगों ने मोज प्रो में गए और हम लोगों ने कीवर्ड एक्सप्लोरर में आ गए, ठीक है। अब हमने अपने कंपटीटर की साइट को क्या करना है, जिसके पास अच्छे कीवर्ड्स रैंक हो, जैसे इसके पास अच्छे कीवर्ड्स हैं वो रैंक है, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसे कॉपी करना है और हम लोगों ने इसे साइट ओवरव्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और जिस तरह से हम लोगों ने पहले कीवर्ड की सर्च की, मैंने वैसे ही इसकी कीवर्ड की सर्च जो है वो करनी है, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर आके कीवर्ड की सर्च करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स या रैंकिंग कीवर्ड्स के ऊपर आता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, डिफिकल्टी का मैं यहाँ पर एक फिल्टर लगाता हूँ, इसको क्रॉस कर दूँ, स्क्रीन वाइड हो जाए। और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, मैं इसका 30 का फिल्टर लगा देता हूँ कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड्स आ चुके हैं,
जिनको हम लोगों ने रैंक कैसे करना है, ये हमारे पास अब स्ट्रेटेजी बनेगी। ठीक है, हम लोगों ने किस तरह से अब अलरग को हम लोगों ने रैंक करना है। ठीक है, आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस को मैं लेता हूं बाद में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीजें समझा दूं। अपने क्वेश्चन अपने पास बेशक नोट डाउन कर लें या फिर मुझे क्वेश्चन पूछते जाएं, मैं बाद में आप लोगों को इसके आंसर देता जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा दूं कि हम लोगों ने कीवर्ड्स किस तरह से सिलेक्ट करने हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने अब अपने एक कंपटीटर की वेबसाइट को क्या किया, यहाँ पर आके पेस्ट किया और मैंने इसके लो कंपटीशन कीवर्ड्स को फाइंड करना है, और मैंने चाहता हूँ कि मैं अपना एक कीवर्ड जो है अलरग वाला स्टोर जो है वो मैं रैंक कर सकूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आया और मैंने आके देखा कि पहला हुक ड्रग्स जो है, ये कीवर्ड मुझे नहीं नजर आया कहीं भी, लेकिन इसकी डिफिकल्टी कितनी है, 26 है। बिजा रग है, इसकी डिफिकल्टी कितनी है, 20 है। ठीक है, वॉल्यूम को हम लोगों ने वैसे ही स्किप कर देना है। हाउ टू आइडेंटिफाई रग और रीजन, इसकी डिफिकल्टी कितनी है, 14 है। अब्राश रग है, इसकी डिफिकल्टी कितनी है, 16 है। अब ये मुझे कम डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर आकर 30 से मैं 20 भी कर सकता हूँ, ताकि मुझे और भी अच्छे कीवर्ड्स जो हैं वो मिल जाएं। ठीक है, मैं आके इसे 20 का फिल्टर ही ऐड करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे कौन कौन से कीवर्ड्स मिलते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई रग और रीजन, मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे अपने पास सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मुझे वॉल्यूम बता देगा कि इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, इसका वॉल्यूम उसने मुझे बताया 70 यूएस में। ठीक है, पहले नंबर के ऊपर कौन रैंक है, जो हमारा नाजमी नाजपिया एंटीक्स रग्स .com जो है ये ओपन है, उसके बाद कारपेट विकी, और इसके ऊपर फर्स्ट नंबर के ऊपर एक अच्छी वेबसाइट रैंक है, उसके अलावा कोई भी इसके ऊपर अच्छा जो है वो रैंक नहीं है। इसको देखें तो 5.51 मिलियन है, 2.04 मिलियन है, और यहाँ पर हमारे पास रग्स नोट्स जो है, एक और वेबसाइट अच्छी आ रही है, दो वेबसाइट्स अच्छी आ रही है। खैर, इसका वॉल्यूम कम है, हम लोग इसे स्किप करते हैं फिल वक्त के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट कीवर्ड्स की तरफ आ जाना है। ठीक है, और हम लोगों ने पर्शियन रग अप्रेजल की तरफ आते हैं और मैं इसे सर्च करता हूँ। ठीक है, फिर से हमारा यही कीवर्ड जो है वो रैंक है। ठीक है, हमारा वही कंपटीटर रैंक है, सेकंड नंबर के ऊपर ओरिएंटल रग्स 3.25 मिलियन, 958 के 629 1.01। तो ये हमारे पास यहाँ से अब कीवर्ड्स जो हैं हम लोगों ने फाइंड करने हैं, जिनका कम से कम कंपटीशन हो और जिनको हम लोग रैंक कर सकते हो। अगर इनका वॉल्यूम कम भी हो, समटाइम हमारे पास वॉल्यूम कम आ रहा है, पर्शियन रग अप्रेजल जो है इसका वॉल्यूम मेरे पास कम आ रहा है, 110 आ रहा है यूएस में। ठीक है, मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जो डिफरेंट एक्सटेंशन है मैं उनके साथ भी इसे सर्च कर सकता हूँ कि इसका बेसिकली वॉल्यूम कितना है गूगल में। तो हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड एवरीवेयर है, वो हमें बता देगा एक डिफरेंट, यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो है वो 170। तो यहाँ से मैंने क्या करूँगा, मैं यहाँ से मेरी कीवर्ड की सर्च जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और मैं वन बाय वन इनके रग्स जो हैं इन्हें फाइंड करने लगूंगा, और यहाँ से वो रग्स शेयर्स, और यहाँ से मैं कीवर्ड्स फाइंड करूंगा जिसके ऊपर मैं अपने क्लाइंट को कहूंगा भाई इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखवाएं, अपना एक आर्टिकल लिखवाएं 1500 टू 2000 वर्ड्स का, जिसका वॉल्यूम जो है आप लोगों के पास 1000 प्लस का शो हो जाएगा यहाँ पर, जिसका वॉल्यूम यहाँ से आप लोगों को अगर हम लोग कीवर्ड सर्फर के थ्रू जा रहे हैं, तो जिसका आप लोगों के पास, अब कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, अब एक स्ट्रेटेजी आप लोगों ने समझनी है। कुछ कीवर्ड्स, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसकी सर्चेस कम होती हैं। अब रग्स जो हैं हर एक बाय नहीं कर सकता, 4000 5000 $7000 की ये प्रोडक्ट है। ठीक है, होम डेकोरेशन में ये आती है, तो हर कोई इसे सर्च भी नहीं करता, तो इनके सर्चेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली कम होती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसमें से हमने 20,000 25,000 वाली सर्चेस जो है वो फाइंड करनी। अगर हम उनकी तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास पर्शियन रग जो है ये आ जाता है, तो इसका वॉल्यूम जो है वो ठीक होगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम 40,000 है, लेकिन हम लोग इसे रैंक नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने वो कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, बेशक उनकी सर्चेस जो हैं वो कम है, लेकिन हम लोग उन्हें रैंक कर सकते हो जिनका यहाँ पर डिफिकल्टी जिनकी बहुत कम हो। ठीक है, अब जितना कंटेंट आप लोगों ने लिखवाना है वो आप लोगों की मर्जी है। अगर आपका कंटेंट जो है आप लिखवाते हो 2000 वर्ड का, तो डेफिनेटली उस कीवर्ड का वॉल्यूम भी होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर आप लोग 300 का कंटेंट लिखवाते हो तो उसका वॉल्यूम, उस कीवर्ड का वॉल्यूम बेशक कम हो, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सही है, अब ऐसा ना हो कि आप लोग
200 300 सर्चेज वाले कीवर्ड को रैंक करने के लिए ही 20 आर्टिकल्स लिखवा दें, ठीक है। 20 आर्टिकल्स अगर आपने किसी कीवर्ड के लिखवाने हैं, उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स के लगवाने हैं, आर्टिकल्स लिखवाने हैं, तो आप लोगों ने कौन से फाइंड करने हैं, आप लोगों ने वहां से आके वो कीवर्ड फाइंड करना है जिसका वॉल्यूम जो है वो भी ज्यादा हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कीवर्ड्स, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं कीवर्ड को सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर मैं जस्ट एक वेबसाइट को लेके आया आपके सामने, इसको मैंने यहाँ पर आके फाइंड किया, और यहाँ से हमारे पास बहुत सी ड्रग्स की जो साइट्स हैं वो हमें मिल रही हैं, और हम लोगों ने तमाम को ही हम लोगों ने एक बार चेक करना है, और जिस चीज़ के हमें कीवर्ड्स जो हैं वो अच्छे मिलते जाएंगे, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने उसके ऊपर वर्क करना है। हमारी स्ट्रेटजी वो होगी, सबसे पहले अपने कंपटीटर को फाइंड करना है कि बेसिकली हमारे कंपटीटर की कौन सी ऐसी साइट है, ठीक है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ, इसका ओवरव्यू को देखता हूँ, जिसने काम भी कम किया हुआ है और उसके कीवर्ड्स भी रैंक है, जिसने ऑलरेडी बहुत अच्छी कीवर्ड रिसर्च की हुई है, हम लोगों ने ऐसी वेबसाइट भी ढूंढनी होती है, ठीक है। 25 DR 420 इसके रेफरिंग डोमेन है और उसकी ट्रैफिक अच्छी है, 4.9 के हमें मिल गई एक साइट जिसके जस्ट 420 रेफरिंग डोमेन है और 4.9 उसके कीवर्ड रैंक है, ठीक है। 4.9 कीवर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं जो कि रैंकिंग में, अब हमें ये मिल गई। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इस वेबसाइट को लेके आना है मोज में, ठीक है। और मोज में लेके आने के बाद हम लोग इस वेबसाइट की रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे जो हम लोगों ने पहले स्टार्ट की थी, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल क्यों हो रहा है इस तरह की, आप लोगों को अगर आप लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूज हैं तो ये हमारे पास क्यों आ रही हैं चीजें, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी, हमारे पास कोई कीवर्ड नहीं था जिसके ऊपर हम लोगों ने रिसर्च करनी है, ठीक है। तो चीज़ों को फाइंड करते हुए किसी का कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको मैं साथ के साथ समझा भी रहा हूँ और चीज़ों को फाइंड भी कर रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसके बारे में मुझे कीवर्ड्स के बारे में ऑलरेडी आइडिया था तो मैं आप लोगों को उसके बारे में स्पेसिफिक बता दूं, नहीं, मैं एक एक चीज़ को सर्च कर रहा हूँ। खैर, हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टाइप ऑफ पर्शियन रग्स, इसकी डिफिकल्टी कितनी है, 19, और इसका वॉल्यूम इसने कितना बताया, 322। पर्शियन रग्स टाइप फिर से वही है, टाइप्स ऑफ पर्शियन कारपेट्स, डिफिकल्टी यहाँ पर कोई भी हो, इसने बहुत अच्छी, अब देखें इस स्टोर की lilarux.com जो है, इसने ऑलरेडी बहुत अच्छी कीवर्ड सर्च की हुई है, हम लोगों ने फिल्टर लगाया भी नहीं, और इसकी जो डिफिकल्टी है वो हमें 30 से 25 से कम वाली शो होने लगी। पर्शियन रब टाइप पिक्चर्स आ गई हमारे पास, ये वाले इसके वॉल्यूम जो है वो आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आके क्लिक भी कर सकता हूँ, इसके हाईएस्ट वॉल्यूम को भी देख सकता हूँ, और यहाँ पर अब मुझे डिफिकल्टी का फिल्टर लगाना भी पड़ेगा क्योंकि हाई वॉल्यूम की तरफ आता हूँ। ओवर डाई ड्रग्स, ठीक है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ओवर डाई ड्रग्स, इसके वॉल्यूम को देखते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास इसका कितना वॉल्यूम है। अब इसका वॉल्यूम जो वो 1300 है और ये अच्छा वॉल्यूम है, इस कीवर्ड के ऊपर ये एक अच्छा वॉल्यूम है, ठीक है। ड्रग नोट्स पहले नंबर के ऊपर है, सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास कौन सी है, क्लीम है, ठीक है। थर्ड नंबर के ऊपर रिवाइवल ड्रग्स है, ड्रग्स डायरेक्ट है, और उसके बाद ये हमारे पास वेबसाइट आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ पर्शियन रग। इन कीवर्ड्स को हमने फाइंड करते जाना है, और अपने क्लाइंट्स को, जब भी आपका क्लाइंट के पास स्टोर हो, ब्लॉग हो, कोई भी हो, तो हम लोगों ने लो से लो कंपटीशन वाला हम लोगों ने एक कीवर्ड पकड़ लेना है। वो कीवर्ड कोई भी हो, लो से लो कंपटीशन वाला, जो कि हम लोगों ने पकड़ लेना है, और उसके ऊपर हम लोगों ने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देना है। टाइप्स ऑफ पर्शियन रग्स, अब यहाँ पर आप लोगों को सर्चेस भी आ रही हैं, ठीक है। अब एक डिफरेंट मोड से बाहर निकलते हुए मैं गूगल की सर्चेस में आप लोगों को ले आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पर्शियन रग के ऊपर एक आर्टिकल लिखवाना है और हम लोगों ने उसे रैंक करना है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इसकी हेडिंग्स भी उसमें ऐड करवानी है, ठीक है, जो उससे मिलती जुलती हैं टाइप्स ऑफ पर्शियन रग के, कुछ हेडिंग्स भी अपने आर्टिकल में ऐड करवानी है। जब हम लोग इन हेडिंग्स को भी ऐड करवाएंगे और कुछ 5 to 6 और आर्टिकल्स भी लिखेंगे पर्शियन रग्स के रिलेटेड, तो पर्शियन रग्स के रिलेटेड बहुत से हमारे कीवर्ड्स हैं ऑटोमेटिकली सर्च में आएंगे और हमें रैंकिंग मिलने लगेगी, ठीक है। बजाय इसके कि एक दिन हम लोग पर्शियन रग के ऊपर काम करें, नेक्स्ट डे हम लोग बुखारा रग के ऊपर काम करें, उससे नेक्स्ट डे हम लोग किसी और कीवर्ड के ऊपर वर्क करें, इसकी बजाय हम लोगों ने एक सबसे पहले लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड करना है अपने क्लाइंट की ही निश का, उसके टॉपिक का, जो कि कंपटीटर यूज कर रहे हैं। किसी एक कीवर्ड को पकड़ के जिसका वॉल्यूम जो है अच्छा हो, इस कीवर्ड में रग्स में वॉल्यूम 1000 1200 1500 ये वॉल्यूम अच्छा है,
क्योंकि ये कॉस्टली प्रोडक्ट है और लोग इसे बाय नहीं कर सकते। ठीक है, लोग इसे बाय नहीं कर सकते, इसके बारे में काफी हद तक सर्च जो है वो भी कम होती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग किसी और की तरफ जाएं तो हमने वॉल्यूम, अच्छे वॉल्यूम वाला एक कीवर्ड फाइंड करना है जिसकी डिफिकल्टी कम होगी, और हम लोगों ने उसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर देना है। हम लोगों ने उसके ऊपर 10, 12, 15 आर्टिकल्स लिखवाने हैं, हर आर्टिकल्स के बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, हर पेज को अपने होम पेज के साथ इंटरनल लिंक करना है। जो हमारा मेन आर्टिकल होगा, जब हमारा वो आर्टिकल रैंक होगा तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको और भी डिफरेंट मेथड से किसी और वेबसाइट की भी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए भी इसके कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग के क्वेश्चंस लूँ, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट किसी भी कंपटीटर को हम लोग सर्च करते हैं और उसके कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रग्स जो है, रग्स थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था, लेकिन रग्स से हट के जब हम लोग किसी और कंटेंट बेस्ड साइट के ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को ढेरों कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिनको आप लोगों ने फाइंड करना है और उनकी एसईओ करनी है, और किस तरह करनी है उसका एक आप लोगों को अच्छा मैकेनिज्म जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, सर कीवर्ड वॉल्यूम का तो पता लग गया, कीवर्ड कंपटीशन का बता दें वो कैसे फाइंड होगा। वो आप लोगों के पास यहाँ पर मोज के थ्रू होगा, और एक हमारे पास टूल यूज होता है, हमारे पास एक और टूल भी यूज होता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके थ्रू भी कीवर्ड का जो कंपटीशन है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से आप लोगों के आंसर देने के बाद एएचआरएफ के ही नेक्स्ट पेजेस का मैं आप लोगों को बताऊं कि एएचआरएफ के नेक्स्ट पेजेस को हम लोग किस तरह से कंपटीशन फाइंड कर सकते हैं क्लाइंट के पेजेस का, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सर ब्लॉग और वेबसाइट सेम है जी, ब्लॉग और वेबसाइट जब इनकी एसईओ करनी है तो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, जब हम लोगों ने अपने बिजनेस को किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में रैंक करना है, किसी स्पेसिफिक कंट्री में रैंक करना है, तो हम लोगों को लोकल एसईओ की जरूरत होती है, और लोकल एसईओ हम लोग सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, लोकल एसईओ जो है वो हम लोग, लोकल एसईओ बेसिकली क्या होती है, कोई भी बिजनेस है, आप लोगों ने किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में, किसी एक स्पेसिफिक सिटी में उसे रैंक करना है। स्पेसिफिक सिटी में तो मुश्किल होते हैं, लेकिन कंट्री में किसी स्पेसिफिक में रैंक करना है तो हम लोग उसके लिए लोकल एसईओ करते हैं, और वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे। ठीक है, और ब्लॉग और वेबसाइट की ऑलमोस्ट एसईओ जो है वो सेम ही है, क्योंकि हम लोग ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं, तो हम लोग जस्ट इसके बैकलिंक्स की बात कर रहे हैं, तो बैकलिंक्स दोनों के सेम ही क्रिएट होंगे। उसके बाद सर स्टोर को ब्लॉग के साथ लिंक करते हैं जी, बिल्कुल। हम लोग यहाँ पर एक सेक्शन बना लेते हैं, जैसे ये है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ये अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो भी सेल कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर, मेरे पास आई थिंक ये मैंने ओपन हो गया था मेरे से गलती से, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो चलें। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत से इसके ये आ गए हमारे पास। ठीक है, प्रोडक्ट आ गई। अब ये प्रोडक्ट आई, उसकी प्राइस आ गई। ठीक है, रिक्वेस्ट अ प्राइस, उसने कहा कि रिक्वेस्ट अ प्राइस, और उसके नीचे उसने उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी है, और उसके बाद उसके अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी आ गए। ठीक है, आपके स्टोर के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर जितना ज्यादा कंटेंट होगा, जितना ज्यादा कंटेंट होगा उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा है, जितना अच्छा और ज्यादा कंटेंट होगा। ठीक है, ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट करते जाना, लोगों का कंटेंट आप लोगों ने कॉपी करना और पेस्ट कर देना, ऐसा आप लोगों ने कभी भी नहीं करना। आप लोगों ने अपना कंटेंट लिखना है, यूनिक कंटेंट होगा तो आप लोगों को रैंकिंग मिलेगी। ठीक है, और लो कंपटीशन कीवर्ड सबसे पहले, जब आपके क्लाइंट ने आपको स्टोर दिया जिसकी हालत ऐसी हो, ठीक है, जिसके कीवर्ड्स कोई भी रैंक ना हो, क्लाइंट आपको 2 से 3 मंथ के बाद कहेगा भाई मुझे रिजल्ट शो करवाएं, रिजल्ट शो करवाएं, तो आप लोगों के पास रिजल्ट शो करवाने के लिए क्या होगा? अगर आप लोग यहाँ पर पर्शियन रग के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर एक स्पेसिफिक लोग हाई कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर आप लोग वर्क करते हो, तो उसके रिजल्ट्स इतनी जल्दी नहीं आते। ये एसईओ है, ये एसईओ पेशेंस का नाम है। ठीक है, पेशेंस के साथ आप लोगों को लॉन्ग टर्म जो है काम करने होते हैं। जो इस चीज को समझते हैं वो भी इस चीज को जानते हैं। इवन के जो हमारे पास क्लाइंट होते हैं, हम लोग भी उसे मिनिमम जो टाइम फ्रेम देते हैं वो 6 मंथ का देते हैं, कि 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स के बाद आपके पास रिजल्ट जो है वो शो होने लगेंगे, और 6 मंथ तक आपके जो गोल्स हैं वो 50% तक कवर होंगे। और जो 50% तक उसके गोल्स जो कवर करते हैं हम लोग, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसे हम लोग कवर करते हैं, तो फिर वो हमारे साथ नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, नेक्स्ट वो हमारे साथ चलता है। अगर 6 मंथ में हम लोग उसे अच्छे रिजल्ट ना दे सके तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि 6 मंथ काफी होते हैं आप लोगों को कुछ रिजल्ट शो करवाने के लिए। कुछ रिजल्ट कौन से होते हैं? अब मैं आपको कहता हूँ कि आप लोगों ने कीवर्ड यूज कर लिया, पर्शियन रग को आप लोग कहते हैं कि सर हमने इसे रैंक करना है।
ठीक है। अब पर्शियन रग को आप लोग रैंक करने जाते हो तो आप लोगों से ये रैंक होगा ही नहीं। सबसे पहले आप लोगों को लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करने हैं और उन्हें रैंक करना है जिसके ऊपर डिफरेंट जो और ब्लॉग्स हैं उन्होंने कम वर्क किया हो। जब आपका स्टोर, आपका ब्लॉग जो है वो सर्च में आने लगेगा, सर्चेस होने लगेंगी, आपका क्लाइंट जो है वो खुश होगा इस चीज से। ठीक है, कि आपके स्टोर के ऊपर सर्चेस भी हो रही हैं और उसकी वीकली 1 2 3 4 सेल्स जो है वो भी जनरेट हो जाए 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद, तो वो खुश होगा। बजाय इसके कि हम लोग अपनी पूरी एनर्जी लगा दें पर्शियन रग के ऊपर, और पर्शियन रग के ऊपर कौन बैठा हो पहले से ही, बड़े बड़े ब्लॉग्स जो हैं वो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर बैठी हुई हैं और आप लोगों को वो रैंक नहीं होने देंगी। rugs.com एक बड़ी कंपनी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर के ऊपर हमारे पास ये एंटीक रग्स वाला आ रहा है और इसने भी बहुत कंटेंट लिखा हुआ है और इसको भी compete करना आसान नहीं है। ये इसके स्टैट्स हैं, इसके रेफरिंग डोमेन है, इसको compete करना भी आसान नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, अब नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट कीवर्ड में हम लोग क्या करेंगे, रग्स, रग्स ऑनलाइन, और उसके बाद हम लोगों ने लो कंपटीशन जो जो हमारे पास कीवर्ड्स हमें मिलते जाएंगे, हम लोगों ने उसके ऊपर वर्क करते जाना है, उसके बैकलिंक्स क्रिएट करते जाना है। अगर क्लाइंट ने उन कीवर्ड्स को ऐड नहीं किया हुआ तो हम लोग उससे कहेंगे कि इसके ऊपर एक 300 वर्ड्स का आर्टिकल लिखें, उसके 5 to 6 बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग वन बाय वन पेजेस को भी रैंक करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्लाइंट्स की वेबसाइट को हम लोग किस तरह से कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं, किस तरह से हम लोग देखते हैं कि कौन सा कीवर्ड हमारे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। यहाँ पर तो उसने वॉल्यूम बता दिया और तमाम चीजें बता दी। ठीक है, अब मैं आता हूँ वापस और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ लिल रग्स जो है इसको फाइंड किया था। अब मैं देखता हूँ कि भाई इसका कौन सा पेज है जो कि इसे ट्रैफिक दे रहा है, किस पेज के ऊपर सबसे ज्यादा विजिटर आ रहा है और इसने उस पेज के ऊपर क्या क्या वर्क किया हुआ है। हम लोग बेसिकली पूरे ब्लॉग को तो रैंक करते ही करते हैं, हम लोग अपने पेजेस को, पोस्ट को, आर्टिकल्स को भी रैंक करते हैं। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ कि आर्टिकल्स को, पेजेस को, प्रोडक्ट्स को भी रैंक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग वो किस तरह से देखते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं टॉप पेजेस के ऊपर आते हैं हम लोग। ये एक एडवांस लेवल है एसईओ की। ठीक है, ये एसईओ की मेन एडवांस लेवल है जिसको आज सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं। टॉप पेजेस के ऊपर मैंने क्लिक किया और टॉप पेजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा कि कौन सा पेज इसे कितनी ट्रैफिक दे रहा है। अब देखें, लिल रग्स ने क्या किया हुआ है, ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल लिखवाया हुआ है। ठीक है, अब मुझे, मैं अपनी स्ट्रेटेजी से चल रहा हूँ कि बेसिकली स्टोर्स को रैंक करने के लिए स्ट्रेटेजी क्या यूज हो रही है और यहाँ पर आप लोगों को वही रिजल्ट शो होंगे जो कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर उसका पहला पेज जो रैंक है जो इस साइट को सबसे ज्यादा ट्रैफिक दे रहा है। अब ऐसा तो होता है ना, आपके कौन से आर्टिकल जो है, कौन से कीवर्ड जो है सबसे ज्यादा रैंक हुए हैं, कौन से जो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है वो डेफिनेटली आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक दे रहे हैं। अब यहाँ पर उसने क्या किया, इस पेज के यूआरएल को पढ़ें, लीला रग्स ब्लॉग्स न्यूज व्हाट इज क्लीन रग। ठीक है, और इसका कीवर्ड कौन सा है, क्लीन रग, और इसकी पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट। इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, 3200, और इसको ट्रैफिक कितनी मिल रही है, 401। ठीक है, यूएसए में ये कीवर्ड इसका रैंक है और 401 इसको ट्रैफिक मिल रही है सिर्फ एक ही कीवर्ड से, जो कि इसकी 2.6 2.7 की इसकी टोटल साइट की ट्रैफिक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं क्लीन रग्स को, मुझे एक कीवर्ड मिलता है भाई क्लीन रग्स जो है, इसके ऊपर मैं वर्क करूँ तो मैं रैंक हो सकता हूँ, तो मुझे इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। पहले नंबर के ऊपर आया क्लीम.com। ठीक है, उसके नीचे मेरे पास आ गया कौन सा, क्लीम.com, उसके बाद द हैंड रग कंपनी.com, और उसके बाद विकीपीडिया, वेफेयर, अमेजोन, रग नोट्स और रिवाइवल रग्स। तो इसका मतलब है फर्स्ट पेज में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन वाला हो। विकीपीडिया को हम लोग डी रैंक कर सकते हैं, वेफेयर को हम लोग डी रैंक कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास द हैंडमेड रग्स कंपनी आ गया, 3.26 इसका अलेक्सा है, कोई मसला नहीं है, क्लीम है। एक कीवर्ड जो है वो रैंक है यहाँ पर, और इसका वॉल्यूम कितना मिला मुझे, 9900 वाला वॉल्यूम वाला कीवर्ड जो है वो मुझे मिल गया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मुझे जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। इस वक्त रग्स के ऊपर भी जो चीज मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इस पेज को देखता हूँ भाई इसने इस पेज के ऊपर क्या किया हुआ है, इसने इस पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कंटेंट। जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कंटेंट हमेशा आप लोगों को रैंक करते हैं। ठीक है, इसने कंटेंट लिखा हुआ है और इसका कंटेंट कितने वर्ड्स का है, इसका कंटेंट जो इतना ज्यादा नहीं है,
लेकिन हम लोग इससे अच्छा कंटेंट लिखेंगे, इससे ज्यादा कंटेंट लिखेंगे, और हम लोग अपने पेज को रैंक भी करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पेज के बैकलिंक्स भी चेक करता हूँ कि इस पेज के ऊपर बैकलिंक्स लगे हैं कि नहीं लगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पेज को भी देखता हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग एक एक पेज को भी विजिट करते हैं कि उसके कितने बैकलिंक्स किस पेज को लगे हैं। अब डेफिनेटली मैंने इस पेज को रैंक करना है, इसका 9900 वॉल्यूम है। अब 9900 वॉल्यूम वाला मेरा कीवर्ड रैंक हो जाए, मुझे और क्या चाहिए रग्स में। मेरे डेली की 2 से 3 सेल्स जनरेट हो जाए, मेरी वीक में 4 to 5 सेल्स जनरेट हो जाए, पर मंथ मेरी 20-25 सेल्स हो, तो रग्स में ये बहुत ज्यादा होती हैं। बहुत से स्टोर ऐसे हैं जिनकी डेली की 100-200 सेल्स भी हैं, लेकिन ड्रग्स में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने काम, और विद इन 6 मंथ हमें जो रिजल्ट चाहिए होते हैं, वो हमें यही है कि हमारी वीक में एक दो जो हैं वो हमारे पास सेल्स जो है वो जनरेट हो जाए। और क्लाइंट के लिए ये काफ़ी होता है कि वो हमें $1000 दे रहा है और वो $6,000 to $7,000 उसका प्रॉफिट हो रहा है, जस्ट 5 to 6 अपनी सेल करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने रक्स को। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर इस पेज को देखता हूँ। ठीक ठीक है, अब इसको ट्रैफिक कितनी मिल रही है, 478 के 478। इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने हैं। ठीक है, अब मैं पूरी वेबसाइट से बाहर निकल आया हूँ। पूरी वेबसाइट से बाहर निकल के मैंने जस्ट इसको पकड़ लिया है, इस एक पेज को। अब कि मैंने इस पेज को डी रैंक करना है इसके। ठीक है, और मैंने यहाँ पर अपने पेज को लेके आना है। जो 478 ट्रैफिक इसको मिल रही है ना, ये ट्रैफिक मुझे मिले 478। ठीक है, मैं आता हूँ ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर, और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी इसके फाइंड कर लेता हूँ। और यहाँ पर आके मुझे क्या मिलता है कि इसका कोई भी बैकलिंक क्रिएट नहीं हुआ, इस पेज का, इस पेज का कोई भी रेफरिंग डोमेन नहीं है। तो क्या होगा, मुझे एक गैप नजर आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक कलीम आर्टिकल्स के ऊपर, किलीम आर्टिकल्स जो है, इसका किलीम रग्स जो है, इसके ऊपर मैं एक आर्टिकल लिखवाता हूँ अच्छा सा, क्योंकि 9900 उसकी वॉल्यूम है। इसके ऊपर मैं लिखवाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल 1500 वर्ड्स का कंटेंट। ठीक है, और इसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर भी मैं लिखवाता हूँ 300-400 वर्ड्स का कंटेंट। जब मैं ये लिखवाऊंगा और मेरा जो मेन आर्टिकल होगा 1500 सर्चेज वाला, मैं उसके हाई अथॉरिटी के लिंक्स जो है वो क्रिएट करने लगूंगा स्पेसिफिक इस पेज के। ठीक है, लाइक इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखवा लिया और मैं इसके हाई अथॉरिटी के बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट करने लगूंगा। जब मुझे स्पेसिफिक एक पेज के ऊपर बैकलिंक्स मिलेंगे तो मुझे उसमें रैंकिंग मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे गैप नजर आ गया कि इसने तो कोई भी बैकलिंक नहीं क्रिएट किया हुआ। बैकलिंक्स तो डेफिनेटली हमारी मदद करते हैं रैंकिंग में। तो मैं यहाँ पर आके इसके आर्टिकल के बैकलिंक्स क्रिएट करूंगा, इसके और इसके रिलेटेड जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं उसके भी मैं बैकलिंक क्रिएट करूंगा, और हम लोग इस कीवर्ड के ऊपर फिर रैंक हो जाएंगे। ठीक है, ये है बेसिकली एक स्ट्रेटेजी, अपने कीवर्ड्स को आप लोगों ने रैंक कैसे करना है, और हम लोगों ने इस तरह से अपने एक कीवर्ड को रैंक करना है। और क्लीन रक्स के थ्रू अगर हमारी ट्रैफिक, हमारे क्लाइंट की ट्रैफिक जो है, यहाँ पर अलरक की ट्रैफिक है 46, यहाँ पर हम लोगों ने इसे 300-400 भी ट्रैफिक शो करवा दी, और इसके एनालिटिक्स में डेली जो इसकी 30-40 लोग इसे विजिट करते हैं उसको हम लोग 200 तक भी ले गए, तो हम लोग उससे कह सकते हैं हम लोग 30-40 से 200 तक आपकी सर्चेज को लेके आए हैं। हम लोग इसे और भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और इन तमाम चीज़ों को करते हुए हमें कितना टाइम लगेगा, कलीम रग को रैंक करते हुए मुझे 2 to 3 मंथ्स लगेंगे, जो कि मैं इसके फर्स्ट 3 पोजीशन में मैं इसे लेके आता हूँ, जो मैंने आप लोगों को मेथड बताया है। इसके रिलेटेड आर्टिकल्स लिखवाएं, इसका मेन आर्टिकल लिखवाएं, सबके बैकलिंक्स क्रिएट करवाएं, और सबको एक दूसरे के साथ लिंक करवाना है। सबको एक दूसरे के साथ लिंक कैसे करवाना है, वो होती है बेसिकली इंटरनल लिंकिंग, और वो हमारा टॉपिक अभी मिस है, वो ऑन पेज एसईओ में आएगा हमारा इंटरनल लिंकिंग का। तो ऑन पेज एसईओ में, और हम लोग इसकी इंटरनल लिंकिंग जो है वो भी करेंगे। ठीक है, समझ लगी। इंटरनल लिंकिंग बेसिकली होती क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर किसी और की वेबसाइट्स के थ्रू बता देता हूँ, लेकिन जब हम लोग करेंगे, अपने ब्लॉग क्रिएट करेंगे, अपनी साइट क्रिएट करेंगे, तो हम लोग उसकी इंटरनल लिंकिंग को भी समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक क्लाइंट ये साइट थी, और मैं इसे ओपन करता हूँ और आप लोगों को इंटरनल लिंकिंग समझाता हूँ कि बेसिकली इंटरनल लिंकिंग होती क्या है। यहाँ पर आके मैंने एक आर्टिकल को ऐड किया, ओपन किया, तो इसके मेरे पास 20 हैं, और मैं किसी भी एक इसके ब्लॉग को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसके ब्लॉग को ओपन किया, पर्शियन गॉनबोन ड्रग्स, ये आगे मेरे पास। अब इसका कंटेंट है,
अब इसमें मैंने आप लोगों को बताना है कि इंटरनल लिंकिंग क्या है। तमाम चीजों से बाहर निकलते हुए इंटरनल लिंकिंग के ऊपर आप लोगों का फोकस हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये तो एक समझ लें, ये हमारी वेबसाइट है, हमारा स्टोर है। ठीक है, ये हमारा स्टोर है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने इंटरनल लिंकिंग करनी है, और इंटरनल लिंकिंग क्या होती है जो मैंने आप लोगों को बताया कि उसके रिलेटेड 10 to 12 आर्टिकल्स भी लिखवाने। अब सबसे पहले ये इसने लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, सेंट्रल रग्स मेडा मेडालियंस, सेंट्रल रग्स मेडालियंस उसने कीवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर आप लोग यूआरएल देखें तो इसके ही पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक कर रहा है। ये वेबसाइट, हम लोग अपनी वेबसाइट को, ये वेबसाइट वाला क्या कर रहा है, अपने वेबसाइट के, अपने स्टोर के, अपने ब्लॉग के एक पेज को डिफरेंट पेजेस के साथ लिंक कर रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग विकिपीडिया में देखते हैं कि अगर आपको ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए तो नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव कर जाएं, अगर ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए तो नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव कर जाएं। तो इसको बोलते होते हैं बेसिकली इंटरनल लिंकिंग। अब यहाँ पर आर्किटेक्चर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आर्किटेक्चर में मैं मूव कर जाता हूँ इसी के ब्लॉग के एक डिफरेंट जो आर्किटेक्चर के रिलेटेड इसकी इंफॉर्मेशन है। अगर मुझे चाहिए आर्टिस्टिक रग्स तो मैं इसी पेज, इसी ब्लॉग के डिफरेंट किसी और आर्टिकल की तरफ मूव कर जाता हूँ, और वहां पर जाके मैं क्या करता हूँ, मुझे मिल जाते हैं और आर्टिकल्स जो कि मैं फाइंड करने। रग डिजाइन पैटर्न, अगर रग डिजाइन पैटर्न के ऊपर मैंने मूव करना है तो मुझे ये रग डिजाइन पैटर्न के मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं अपने ब्लॉग के कुछ जो मेरे पास आर्टिकल्स हैं उनको मैं एक दूसरे के साथ इंटरनल लिंक करवाता जाऊंगा, ताकि मेरी इंटरनल लिंकिंग अच्छी हो, मेरे अच्छे तमाम के तमाम पेजेस के बैकलिंक क्रिएट होंगे, इंटरनल लिंकिंग अच्छी होगी तो मुझे इसके थ्रू रैंकिंग भी मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? सब अकरम जी, तो क्लाइंट आप लोगों को कीवर्ड्स आप लोगों ने बताने हैं, क्लाइंट आपको आर्टिकल खुद से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट ऑफ पेज एसईओ करनी है, तो आप लोगों का काम है उसको कीवर्ड से सर्च करके देना और उसके आर्टिकल, उसके कीवर्ड से सर्च करने हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों ने कीवर्ड से सर्च करने के बाद बैकलिंक्स क्रिएट करने। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब बेसिकली जो स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, हो सकता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस हो। ठीक है, बहुत सी चीजें हो, जब आप लोग प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे ना तो आप लोगों को ये तमाम चीजें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अपने पास अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग देखेंगे एक प्रॉपर सिनेरियो बन रहा है हमारे साथ, हमने किस कीवर्ड को किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक करवाना है और किस तरह से हम लोगों ने वर्क करना है। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली एक स्ट्रेटेजी क्लाइंट को समझाने के लिए। ये मैंने जो बात आपके साथ शेयर की है ये है कि आपने क्लाइंट को कैसे समझाना है कि आप लोग, क्लाइंट आपसे पूछता है कि आप मेरे स्टोर को रैंक कैसे करोगे। ठीक है, तो आपके पास कोई ना कोई आंसर होना चाहिए कि आप लोग उसे रैंक कैसे करोगे। आप लोग उसको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के दोगे कि मैं एक लो कंपटीशन कीवर्ड को फाइंड करूंगा जिसका वॉल्यूम अच्छा होगा, और फिर हम लोग उस कीवर्ड को रैंक करेंगे, उसके रिलेटेड आर्टिकल्स लिखेंगे, हम अपने डिफरेंट पेजेस को लिंक करेंगे और हम लोग इसको रैंक करेंगे। और जब आप लोग यहाँ पर आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसके टॉप पेजेस कौन से। सबसे पहले हमारे पास क्लीन रग्स आ गया, उसके बाद हमारे पास सेकंड आर्टिकल आ गया टाइप्स ऑफ पर्शियन रग्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्शियन रग आ गया, थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास पर्शियन रग है। इसकी ट्रैफिक जो है वो 14, पोजीशन इसकी 14 है, लेकिन फिर भी ये इसे ट्रैफिक दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका वॉल्यूम है। उसके बाद कुम सिल्क रग्स जो है इसका वॉल्यूम कम है, लेकिन ये भी इसे ट्रैफिक दे रहा है। ड्रग प्लेसमेंट लिविंग रूम, अगर आप लोग देखें तो इसके ब्लॉग्स, ब्लॉग्स बेसिकली किससे कहते हैं, आर्टिकल्स को। ठीक है, ब्लॉग्स इसके रैंक है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसका कंटेंट जो है वो मैक्सिमम इसका कंटेंट रैंक है। अगर आप लोग अपने क्लाइंट को इस चीज के ऊपर ले आते हैं कि आप लोग कंटेंट लिखें और आपके स्टोर्स को रैंक होने में आसानी होगी, तो इससे आप लोगों को भी आसानी होगी, क्योंकि जब कंटेंट लिखा जाता है तो कंटेंट जो है वो रैंक होता है। ठीक है, कंटेंट हमेशा से रैंक होता है, कंटेंट इज अ किंग कहा गया है। हमेशा से कंटेंट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। ठीक है, वैल्यू एडिड कंटेंट होगा तो आपका कंटेंट जो है वो रैंक होगा, और वो रैंकिंग आप लोगों को सर्च इंजन में भी पोजीशन देगी, सर्च इंजन में भी आप लोगों को रैंक करेगी, और आपके क्लाइंट को अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है, और आप लोगों के उस आर्टिकल को पढ़ते हुए भी उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग सोल्व कर देते हैं। ठीक है, देख रहे हैं इसके पास अगर मैं देखूं तो ओवरव्यू, मैं दो चीजों को ओपन करता हूँ, बाकी तमाम चीजों को मैं क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, अगेन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसको मैं दो चीजों को ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ओवरव्यू, ठीक है,
चलें, अब मैंने ओवरव्यू ओपन किया तो इसका डीआर जस्ट 25 है, ठीक है। रेफरिंग डोमेन इसके 420 है जस्ट, और 420 हम लोग 2 मंथ्स में कर सकते हैं अपने रेफरिंग डोमेन। 4.9 के ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, उसके उसके कीवर्ड्स ज्यादा रैंक है तो उसको ज्यादा ट्रैफिक मिलेगी, और 2.6 के उसकी ट्रैफिक है, और ये अच्छी खासी है रक्स में, ठीक है। और हम लोग आ जाते हैं इसके टॉप पेजेस के ऊपर कि भाई इसके कौन कौन से पेजेस जो हैं वो इसको ट्रैफिक दे रहे हैं, कौन कौन से पेजेस, स्पेसिफिक पेजेस इसके कौन से रैंक हैं, ठीक है। और फिर हम लोग उसके एक एक पेज को एनालाइज कर सकते हैं, इस पेज को कौन सा कीवर्ड पोजीशन रैंकिंग ज्यादा दे रहा है, किसका वॉल्यूम कितना है, और इसका क्या सीन सिनेरियो, हम लोग ये तमाम चीजें देख सकते हैं। यहाँ से आए पर्शियन रग्स इंसाइक्लोपीडिया आ जाता है हमारे पास, और कम सिल्क रग्स आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आर्टिकल्स आ गए, हम लोगों ने क्या करना है, एक आर्टिकल को पकड़ना है, दूसरे को पकड़ना है, तीसरे को पकड़ना है, चौथे को, 4 से 5 कीवर्ड को पकड़ना होता है अपने क्लाइंट के स्टोर के, और उनके ऊपर ही आप लोगों का फोकस होना चाहिए, ना कि आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट्स जो हैं वो कितनी लिस्ट हैं। अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो इसकी कितनी प्रोडक्ट्स लिस्ट हैं, तो आप लोग किसे किसे रैंक करवाओगे, किस किस चीज को रैंक करवाओगे, ठीक है। आप लोगों से रैंक इसकी तमाम प्रोडक्ट्स होंगी नहीं, तो हम लोगों ने कुछ टारगेटेड कीवर्ड्स को पकड़ना होता है और हम लोगों ने उसे रैंक करना होता है। एक एक प्रोडक्ट को अगर आप लोग देखने लगो तो आप लोगों के पास यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर इसकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्ट है, ठीक है। देखते हैं कि इसकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्ट है। इसके यहाँ पर 89 पेजेस जो हैं वो हैं, और वन पेज के ऊपर 3 6 9 12 15 18 18 21 24 27 30, वन पेज के ऊपर इसके 30 प्रोडक्ट्स हैं जो पर्शियन ओरिएंटल ड्रग्स जो हैं, ये इसके रैंक है, और सॉरी लिस्ट है, ठीक है। तो इसके कितने रैंक्स लिस्ट हैं, 30। 30 को अगर आप लोग 89 करते हैं, 89 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आप लोग खुद देखें कि कौन कौन से इसके प्रोडक्ट्स को रैंक करोगे आप लोग, ठीक है। आपको साल नहीं सदियां लग जाएंगी इसको रैंक करते हुए इसकी प्रोडक्ट्स को। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपने क्लाइंट को अच्छे रिजल्ट्स दिखाने के लिए कंपटीटर जहां से ट्रैफिक ले रहा है और हमें गैप नजर आता है कि भाई कंपटीटर ने ये चीजें मिस की हुई हैं, ठीक है। अब इसके इस आर्टिकल का कंटेंट ही आप लोग देखें तो इसका कंटेंट कितना है, इसका कंटेंट ही 400 to 500 वर्ड्स का है जस्ट, लेकिन 400 to 500 वर्ड्स का उसका कंटेंट है जिसको उसने रैंक किया हुआ है। उसके बाद एक और चीज देखें, इसने कंटेंट लिखा है, उसके बाद ये इसने लिखा है लोटस पर्शियन सेना क्लीम रन। मैं इसे ओपन करता हूं तो ये कहां पर ले जाता है हमें, ये प्रोडक्ट के ऊपर ले जाता है, ठीक है। वो अपने कैटलॉग के ऊपर ले आया और अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर ले आया। तो ये होती है बेसिकली इंटरनल लिंकिंग। हम अपने आर्टिकल्स में ही अपनी प्रोडक्ट्स के, अपनी कैटेगरीज के लिंक लगाते हैं, ताकि किसी को भी ओपन करनी हो तो वो हमारी इस इमेज के थ्रू, उस कीवर्ड के थ्रू, उस लिंक के थ्रू वो ओपन हो जाए। अब देखें domino.com, इसने किसी और को लिंक दिया हुआ है और वो पेज भी फाउंड नहीं है, तो इसका मतलब है इस कीवर्ड में इसने काफी मिस्टेक्स की हुई हैं। तो हम लोग इन मिस्टेक्स को कवर करते हुए अगर हमारा क्लाइंट होता है अलरग्स के ऊपर, तो हम लोग इसे रैंक कर सकते हैं, इस कीवर्ड को फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन के ऊपर लेके आ सकते हैं, और जिसके थ्रू हमारे क्लाइंट की सेल्स जनरेट होंगे और वो हमसे खुश होगा और वो हमेशा के लिए हमारा क्लाइंट बन जाएगा, ठीक है। आर्टिकल्स आप लोग खुद भी लिखते हैं, क्लाइंट्स भी आपको प्रोवाइड करता है। आर्टिकल्स अगर आप खुद लिखते हैं तो आप लोग उसके लिए चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर क्लाइंट लिख के देता है तो फिर वो उसकी मर्जी है, और मोस्टली क्लाइंट्स जो हैं वो आपको ही कहते हैं कि आप लोग खुद आर्टिकल लिखें। अगर आप लोग अच्छे आर्टिकल राइटर नहीं भी होते तो आप लोग किसी और से भी आर्टिकल्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं, किसी और से भी आर्टिकल लिखवा सकते हैं, उसे पे कर सकते हैं। पाकिस्तानी कोई भी कंटेंट राइटर हो, ग्रुप्स हैं उनमें आप लोगों के क्लास फेलोज हों, जो भी अच्छा कंटेंट राइटर हो उसको आप लोग हायर कर सकते हैं, ठीक है। लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हमेशा आप लोगों ने फाइंड करने होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आई, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है और हम लोगों ने उससे कैसे सीखना है, ठीक है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर कल बैकलिंक्स लगा रहे थे, हमें कैसे पता चलेगा कि किस वेबसाइट पे बैकलिंक लगा रहे थे और किस पे नहीं। हमें यहाँ से पता चल रहा होता है कि हम लोग किस के ऊपर बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं। about.me के ऊपर कर रहे हैं, एसपी नेशन के ऊपर कर रहे हैं, कोरा के ऊपर कर रहे हैं, हम लोग बिहास के ऊपर कर रहे हैं, किसके ऊपर लिंक क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट आती है और ये हम लोग गूगल के थ्रू प्रोफाइल, सेकेंड,
हाई अथॉरिटी सोशल मीडिया प्रोफाइल बैकलिंक्स को मैं सर्च करता हूँ और ये मेरे पास आ जाते हैं। क्या आपका यही क्वेश्चन है या इससे डिफरेंट क्वेश्चन है? ठीक है, ये हम लोगों ने बैकलिंक्स क्रिएट कर लिए। और हमारे जो बैकलिंक्स हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, एसईओ, ब्लॉगिंग, ये तमाम चीज़ें ना पेशेंस के साथ आप लोग लेके चलते हैं। इसमें आप लोग ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो सकते। ये नहीं कह सकते कि हमें 2 से 3 दिन में रिजल्ट चाहिए, 1 वीक में चाहिए, 1 मंथ में चाहिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है? तो जब हम लोग ये चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं और अपने क्लाइंट को समझा देते हैं ना, 6 मंथ के लिए हम काम करेंगे, आपने हमें कुछ नहीं कहना, आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी हम लोग क्या कर रहे हैं। और मोस्टली मैं इस चीज़ को गारंटी के साथ कहता हूँ, 90% जो क्लाइंट्स हैं उन्हें आइडिया नहीं होता कि एसईओ बेसिकली होती है। ठीक है, वो खुद कंफ्यूज होते हैं कि बेसिकली एसईओ है क्या और हम लोगों ने इसे रैंक कैसे करना है। ठीक है, क्लाइंट को आइडिया नहीं होता। क्लाइंट आपसे पूछता है कि आप लोग किस तरह से मेरे स्टोर को रैंक करोगे, तो आप लोग उसे बताते हैं कि हम लोग लो कंपटीशन कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे, उनके ऊपर वर्क करेंगे, आपके आर्टिकल्स की अगर जरूरत हुई तो आपके आर्टिकल्स लिखवाएंगे, हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे। ऑन पेज एसईओ में जो जो चीज़ें हैं, लाइक हम लोग इमेज आर्ट टेक्स्ट ऐड करते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, उसके यूआरएल्स को चेक करते हैं, हम लोग इमेजेस आर्ट टेक्स्ट हमारे पास होते हैं, उसके साथ साथ हम लोग ऑन पेज एसईओ में हम लोग कीवर्ड रिसर्च करके देते हैं उसे, और उसके साथ ही हम लोग उसकी स्पीड को भी ऑप्टिमाइज करके देते हैं। तो ये चीज़ें ऑन पेज एसईओ में जो कि हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन फिल वक्त हम लोग ऑफ पेज एसईओ की जो हमारी चीज़ें हैं उसमें हम लोग क्लाइंट को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के दे सकते हैं कि हम लोग लो कंपटीशन कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे, उन कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करेंगे। जब हमारे वो कीवर्ड्स रैंक हो जाएंगे तो फिर हम लोग हाई कंपटीशन कीवर्ड्स की तरफ भी फोकस करेंगे और हम लोग उन्हें भी रैंक करेंगे। ठीक है, किन वेबसाइट पे लगा सकते हैं या ये कैसे पता चलेगा? सभाक्रम, मुझे अगेन समझ नहीं आई। किन वेबसाइट्स के ऊपर लगा सकते हैं वो हम लोग, जी, तो बैकलिंक्स हम लोग किन वेबसाइट्स के ऊपर लगा सकते हैं? तो हमारे कंपटीटर ने जिनके ऊपर बैकलिंक्स लगाए हुए हैं हमने भी उसी के ऊपर लगाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये होती है बैकलिंक्स की लिस्ट जो कि हम लोग जनरेट करवाते हैं एएचआरएफ के थ्रू। यहाँ से हम लोग आए और हम लोगों ने आके इसके रेफरिंग डोमेन्स जो हैं इन्हें फाइंड किया। रेफरिंग डोमेन्स को फाइंड करने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर हमें उसके साइट्स मिल गई जिस चीज़ के ऊपर उसने लिंक्स जो हैं वो क्रिएट किए हुए हैं। तो मैं बैकलिंक्स के ऊपर आता हूँ। एएचआरएफ को यूज, एएचआरएफ के ऊपर मैं एक दिन आप लोगों को कंप्लीट एएचआरएफ के ही लेक्चर दूंगा कि इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, एएचआरएफ एक बहुत एडवांस चीज है और क्लाइंट जब भी हम लोगों ने देखा कि हम लोग अपवर्क के थ्रू जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने गए, हम लोग फाइबर के थ्रू जाते हैं, तो हमारे पास क्लाइंट हमेशा से हमें पूछता है कि क्या आपको एएचआरएफ यूज करना आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो एएचआरएफ के ऊपर मैं आप लोगों को एक लेक्चर दूंगा जिसमें साइट ऑडिट, रैंक ट्रैक, कंटेंट एक्सप्लोरर, कीवर्ड एक्सप्लोरर, डैशबोर्ड और यहाँ से इसके एंकर्स, आईपीज, टॉप सबडोमेन्स और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और एएचआरएफ के थ्रू हम लोग कीवर्ड रिसर्च किस तरह से कर सकते हैं, ये भी एक लेटेस्ट मेथड है और ये आप लोगों के लिए पूरी लाइफ में आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट दिनों में देखेंगे कि एएचआरएफ के थ्रू आप लोगों ने किस तरह से कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं। और जब भी आपके पास अगर एक भी क्लाइंट आ गया और आप लोगों ने उस मेथड के थ्रू कीवर्ड रिसर्च की तो बहुत अच्छे कीवर्ड्स उसके थ्रू मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने देखा कि इसके किन किन ब्लॉग्स के ऊपर इसके आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश हैं या इसने बैकलिंक्स लिए हुए। सिटी विंडो से इसने बैकलिंक लिया हुआ है। ठीक है, इसने वोवन रोजा से लिया हुआ है बैकलिंक, और इसने यहाँ पर बहुत सी साइट्स हैं लाइक पिंटरेस्ट से इसे आर्टिकल लिंक मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमें हम लोग देख लेते हैं कि किस किस ब्लॉग से किस किस साइट से इससे लिंक मिला हुआ है और हम लोग भी फिर वहीं से लिंक्स जो हैं वो लेते हैं। इसके बहुत से लिंक्स जो हैं वो 301 रिडायरेक्ट और ये रिमूव हो रहे हैं। खैर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंटिंग भी करते हैं, हम लोग तमाम चीज़ें फाइंड करते हैं, अच्छी साइट्स को फाइंड करते हैं जिनके अच्छे लिंक्स हों और हम लोग उन्हीं पेजेस के ऊपर जाके लिंक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपका क्लाइंट कहता है कि उसका पेज जो है www.propakistani है, इसके बैकलिंक क्रिएट कर दें, तो हम कैसे करेंगे? तो आप लोग सिंपल propakistani.com लिखेंगे। ठीक है, propakistani लिखता हूँ, .pk आई थिंक उसकी एक्सटेंशन, propakistani.pk लिखते हैं और आप लोग इसके बैकलिंक्स जो हैं वो क्रिएट करते जाएंगे। ठीक है,
और इसके लिए हमें लिस्ट चाहिए होती हैं, हमें लिस्ट अच्छी लिस्टें हमें चाहिए होती हैं जिसके थ्रू हम लोग बैकलिंक्स जो हैं वो क्रिएट करते जाएं हाई अथॉरिटी के, ठीक है। जब आप लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आप लोगों को पास लिस्ट मिलती जाती है। अगर आप लोग मेरी बात करते हैं तो मैं लिस्ट जो है हम लोग देख लेते हैं कि किसका DA, DR, UR अच्छा है, जिसकी कीवर्ड्स रैंक है, हम लोग वो लिस्ट जो है AHRF के थ्रू ही डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मैंने कल आप लोगों के सामने एक लिस्ट जो है वो डाउनलोड की थी आई थिंक, और अगेन मैं किसी को डाउनलोड कर लेता हूँ लाइव। कुछ वेबसाइट्स का मुझे आइडिया है ऑलरेडी कि उनके बैकलिस्ट जो है वो अच्छे क्रिएट किए हुए हैं उन्होंने, तो मैं उनके बैकलिस्ट जो है वो फाइंड कर लेता हूँ और उनके बैकलिस्ट जो है आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों ने किस तरह से लगाने। क्रंच की वेबसाइट के ऊपर लिंक नहीं लगेगा और बाकी सबके ऊपर लगेगा। आपको कैसे पता चलेगा? ये आप लोगों को प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। ये आप लोगों को सबा अकरम प्रैक्टिस से पता चलेगा किसके ऊपर बैकलिंक लग सकता है और किसके ऊपर नहीं। जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखिए मैं अब आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ। आपके इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को आंसर देता हूँ, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सबा अकरम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब मैं आता हूँ, मुझे बैकलिंक्स क्रिएट करने, मेरा क्लाइंट कहता है मुझे 100 बैकलिंक्स क्रिएट करके दें, ठीक है, हाई अथॉरिटी 100 बैकलिंक्स मुझे क्रिएट करके दें। भाई मैं इसे कैसे क्रिएट करके दे दूं? मुझे क्या पता मैंने कहाँ पर बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट करने हैं। और जब मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने बैकलिंक्स हाई अथॉरिटी के, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं कहाँ पर क्रिएट कर दूं? मैं तो कंफ्यूज हूँ, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को कुछ लिस्ट जो है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जब AHRF आपके पास होगा तो आप लोग खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मुझे कुछ वेबसाइट्स के ऑलरेडी आइडिया है कि जिनके बैकलिंक्स जो हैं वो अच्छे क्रिएट हुए हैं, तो एक एक्सपीरियंस के भी आपके ऊपर लाइक डेली लिस्ट जो है वो शेयर करते हैं और तमाम चीज़ें। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक वेबसाइट जो मुझे याद है, बबल शूटर। अब मैं आ जाता हूँ किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर, बबल शूटर यहाँ पे ओपन करनी होगी, मैंने लास्ट टाइम यूज तो की थी। हाँ, bubbleshooter.com। bubbleshooter.com मैं इसे ओपन करता हूँ। बेसिकली ये क्या है, ये एक वेबसाइट ही है जिसके बैकलिंक्स जो हैं वो अच्छे क्रिएट किए हुए हैं। अब मैंने इसे एक बार देखा और मुझे याद हो गई कि इसके बैकलिंक्स अच्छे हैं, और मैंने जब भी अपने क्लाइंट को बैकलिंक्स क्रिएट करके देने हैं, इस पेज से आराम से क्रिएट करके दे देने, और इसके बैकलिंक्स जो हैं वो इजीली क्रिएट भी हो जाते हैं, ब्लॉकमेंट है और तमाम के तमाम। मैं क्या करता हूँ, मैं बबल शूटर को यहाँ पर आके ऐड करता हूँ, AHRF के ऊपर आता हूँ मैं, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर आके मैंने इसे ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं एक लिस्ट जो है वो डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को एक लिस्ट जो है वो डाउनलोड करके समझाता हूँ कि बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और क्लाइंट की जो बात है आपकी वो उससे कैसे सॉल्व करना है। 2.78 ट्रैफिक डोमेन है, अच्छी डोमेन इसके पास है, ट्रैफिक भी इसके पास ठीक है, थोड़ी सी कम हुई है लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैफिक, DR अच्छा है, UR अच्छा है, तो इसका मतलब है इसके लिंक्स जो है हाई अथॉरिटी के लगे हुए हैं, जो इसको DR UR इतना मिल रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके इसके रेफरेंस डोमेन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं इसके रेफरेंस डोमेन के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसकी लिस्ट को डाउनलोड करता हूँ। ये आप लोगों की जब प्रैक्टिस होगी तो आप लोगों को तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली भी समझ आ जाएंगी, और जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ और 90% 99% तो आपको अभी भी समझ आ जाएगी, ठीक है, कि बेसिकली हो क्या रहा है। बस आप लोगों की एक प्रैक्टिस 1% जो है वो आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर स्टॉप की हुई है। जिस दिन आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस कर ली, आप लोगों को इन चीज़ों की भी समझ आ जाएगी। खैर, मैं आया, मैं यहाँ पर आके bubbleshooter.com को मैंने सर्च किया, इसके बैकलिंक्स को फाइंड किया, इसके बैकलिंक्स कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं। मैंने इसके बैकलिंक्स जो हैं वो वाली वेबसाइट्स को देखा, और यहाँ से आके मैंने क्या किया कि मैं इससे क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट करता हूँ इस लिस्ट को। एक्सपोर्ट मीन कि मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, फुल एक्सपोर्ट, ठीक है, स्टार्ट एक्सपोर्ट। अब इसके अंदर लिंक्स कितने हैं, 2700 लिंक्स लगे हुए हैं। मैं एक एक लिंक को ओपन करता जाऊंगा, जहां जहां मेरा लिंक मेरा लिंक जो है वो क्रिएट होता जाएगा, उसकी लिस्ट मेरे पास जनरेट होती जाएगी, ठीक है। उसकी लिस्ट जब मेरे पास जनरेट हो जाएगी, अब डेली मेरा अगर बैकलिंक्स का काम होगा, तो मैं एक मंथ में ही एक ऐसी लिस्ट जनरेट कर लूंगा जिसके मेरे पास
4000 टू 4500 तक या 5000 तक मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जिसके ऊपर बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं विद इन सिंगल क्लिक। उसमें मुझे ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी वेबसाइट्स को ओपन करता हूँ जिसके ऊपर लिंक क्रिएट नहीं होते या मेरा टाइम जो है वो ज्यादा स्पेंड होता है। ठीक है, तो मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। जब भी क्लाइंट मुझे कहेगा मुझे 100 बैकलिंक्स चाहिए, मुझे 200 बैकलिंक्स चाहिए, अपनी लिस्ट में ओपन करूंगा, उन पेजेस के ऊपर मैं उसे लिंक्स जो है वो क्रिएट करके उसे दे दूंगा और मैं उसे कहूंगा ये लें आपके 100 बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट हो गए। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग फाइवर में। इस चीज को मैं फाइवर में आपको समझाता हूँ। अब फाइबर में हम लोग आए, मंथली ऑफ पेज एसईओ आ गए और ऑफ पेज एसईओ, यहाँ पर मंथली एसईओ सर्विस। अब ये लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं 305 हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, ये कैसे दे रहे हैं? इसके पास 305 क्या ये सो के उठता है और इसके पास बैकलिंक की लिस्ट आ जाती है जिसके ऊपर इसने लिंक क्रिएट करके देने होते हैं? नहीं, इसने जस्ट अपनी प्रैक्टिस की, इसने अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस की और फिर क्या हुआ, इसने अपनी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद इसके पास एक लिस्ट इसने जनरेट कर ली, अपने पास एक लिस्ट क्रिएट कर ली जिसमें इसके पास 4000 टू 5000 लिंक्स हैं। ठीक है, इसने फिर कैटेगराइज कर लिया, डीए 50 प्लस के कितने हैं, डीए 40 प्लस के कितने हैं, 60 प्लस के, 70 80 प्लस के कितने मेरे पास बैकलिंक्स हैं। और फिर इसने प्राइसेस लाइक इसके पास लिस्ट होंगे 4 टू 5 इसी एक्सेल में ही। इसने शीट 1 क्रिएट की, शीट 2 क्रिएट की, शीट 3, हर तरह के इसके पास बैकलिंक्स की लिस्ट क्रिएट होगी। ठीक है, जैसे क्लाइंट ने ऑर्डर दिया कि मुझे 305 हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करके दें, इसने अपनी लिस्ट ओपन की, 305 बैकलिंक्स एक दिन में इसने आराम से बैठ के ऑलरेडी इसने क्रिएट किए हुए थे। इसे आइडिया था कि इसके ऊपर लिंक इजीली क्रिएट होता है, तो इसने उनके ऊपर लिंक्स जो है वो क्रिएट करके क्लाइंट को शीट शेयर कर दी और क्लाइंट ने कहा कि ठीक है, आपने मुझे 305 बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट करके दे दी। और जो मैंने क्रंच बेस की बात की कि आप इसके ऊपर लिंक नहीं लगेगा, तो मैंने इसलिए की क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हमें आइडिया होता है कि किसके ऊपर इजीली आप लोगों का लिंक जो है वो क्रिएट होगा, किसके ऊपर नहीं होगा। क्योंकि प्रैक्टिस, मैंने लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं, मैं फिलवक्त तो नहीं कर रहा तकरीबन 1.5 साल से, लेकिन लिंक्स जब क्रिएट किए हुए तो प्रैक्टिस हुई है और प्रैक्टिस के थ्रू ही मैंने देखा है किसके ऊपर आपका लिंक इजीली लगता है और किसके ऊपर नहीं लगता। और कल आप लोगों ने एक चीज और भी नोट की होगी कि जो भी मैंने वेबसाइट के ऊपर लिंक क्रिएट किया है तो उसमें कभी भी मैं ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पता ना होगा इसका लिंक कैसे करना है। कोरा में मैंने जाके कहीं भी वेबसाइट यूआरएल जो है वो ढूंढा नहीं है कि वेबसाइट यूआरएल के इधर कहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कोरा के ऊपर कैसे लगता है लिंक, एसबी नेशन के ऊपर कैसे लगता है, बिहास के ऊपर कैसे लगता है। बिहास के ऊपर मैंने कभी भी जाके ये नहीं कहा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देते हैं, उसके वेबसाइट का यूआरएल था वहां पर। अबाउट मी में भी लगता है वैसे बिहास का लिंक। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस होती है। आप लोगों ने 1 मंथ बैकलिंक्स को प्रैक्टिस कर ली, अपने बैकलिंक्स क्रिएट करते हुए 1 मंथ जस्ट बैकलिंक्स की प्रैक्टिस कर ली, आप लोगों के पास लिस्ट क्रिएट होगी 4000 5000 की। और आराम से अपनी लिस्ट को ओपन करें, क्लाइंट आपको 100 बैकलिंक्स कहता है 100 लगा के दें, 200 कहता है 200 लगा के दें, 300 कहता है 300 लगा के दें, 500 कहता है 500, लिस्ट ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक आप लोगों की प्रैक्टिस से आप लोगों को लिंक्स का भी पता चल जाता है किस साइट के ऊपर कैसे लिंक लगना है। नेक्स्ट आते हैं 30 बैकलिंक्स वो क्रिएट करके देगी और उसके बाद 50 बैकलिंक्स क्रिएट करके देगी और ये 100 बैकलिंक्स। ये बेसिकली जब हम लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हम लोग अपनी लिस्ट भी क्रिएट कर रहे होते हैं ऑफ पेज एसईओ के लिए, जो कि हमेशा के लिए हमारे काम होगी। ठीक है, ये तो था आपका क्वेश्चन। प्रो पाकिस्तानी के लिंक क्रिएट करके दें तो ठीक है, प्रो पाकिस्तानी के लिंक्स जो है हम लोग क्रिएट करके देंगे उसे। यहाँ पर मैं आता हूँ, इस चीज़ को आप लोगों ने फिल वक्त थोड़ा सा इग्नोर कर देना है क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। तो यहाँ पर से मैं आता हूँ और कंटेंट है और मेरे पास यहाँ पर हर तरह के बैकलिंक्स के ऑप्शंस हैं कि मैं कौन कौन से कर सकता हूँ। अब मैसी बोर्ड के ऊपर आता हूँ, तो अगर मुझे फॉरम्स के बैकलिंक जस्ट चाहिए तो मैं फॉरम्स के बैकलिंक्स जो हैं यहाँ से फाइंड करूँगा और फॉरम्स के बैकलिंक्स से प्रैक्टिस करूँगा और कल को मैं अपने क्लाइंट को फॉरम्स के बैकलिंक्स जो हैं वो क्रिएट करके देता जाऊँगा। देख रहे हैं आपको फॉरम, फॉरम PHPB ये भी फॉरम होता है और उसके बाद मैम फॉरम। ठीक है, फॉरम और हमारे पास एक फॉरम की लिस्ट आ गई और हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने क्लाइंट को फॉरम के लिंक जो है वो भी क्रिएट करके दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक एक लिंक को ओपन करते जाएंगे, लाइक मैं इसे ओपन करता हूँ। ठीक है, और इसमें आके मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ और अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्या करूँगा, मैं
अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये देखें, बबल शूटर इज अ वेरी पॉपुलर एंड कैजुअल गेम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट्स द मोस्ट फेमस एंड ट्रेंडिंग गेम इन द 21st सेंचुरी फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इन द ऑनलाइन वर्ल्ड। ठीक है, अब इसके ऊपर लिंक क्रिएट हुआ है, कब क्रिएट हुआ है? 3 जुलाई 2020 का। ठीक है, ये लिंक किसी ने इस फॉरम के ऊपर क्रिएट किया है। किसने क्रिएट किया है? इस साइट के ओनर ने किया है। भाई बबल शूटर ही अपने लिंक क्रिएट कर रहा है, कोई और तो इतना नहीं है कि बबल शूटर के लिंक से वो क्रिएट करने लगे। अब यहाँ पर हम लोग आ जाए, हम लोग इसके डिफरेंट पेजेस को ओपन करते जाएं, तो यहाँ पर आके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। हम लोग देखते हैं पहले रजिस्ट्रेशन इसकी। ठीक है, ये फॉरम्स के लिंक है और फॉरम्स के लिंक जो है वो मैं आप लोगों को क्रिएट करने सिखाऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि फॉरम्स जो हैं उसका मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि फॉरम्स के थ्रू बड़ी अच्छी अर्निंग आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर के ऊपर मैं आता हूँ, मैं इसे लिंक करता हूँ, इसमें अकाउंट क्रिएट करता हूँ और अपना लिंक जो है वो क्रिएट करके मैं चला जाता हूँ। और ये बेसिकली होता है हमारे पास फॉरम्स, और फॉरम के थ्रू हम लोग कैसे लिंक क्रिएट करते हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने गेस्ट पोस्ट का आउटरीच का मैंने आपको बताना था कि बेसिकली आउटरीच कैसे करते हैं, और आउटरीच के थ्रू उमर बाजवा का क्वेश्चन था, अगर उमर बाजवा इस वक्त ऑनलाइन है तो वो एक कमेंट करें ताकि मैं आउटरीच का आपको समझा सकूंगा बेसिकली आउटरीच क्या होती है। चले आउटरीच बता देता हूँ। भाग जताला उमर इस वक्त आई थिंक क्लास में नहीं है, तो हम लोग चलते हैं अब आउटरीच की तरफ कि आउटरीच बेसिकली क्या होता है। ठीक है, आउटरीच बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब भी हमें बैकलिंक चाहिए होता है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, मुझे बैकलिंक चाहिए, अपने कंपटीटर ने मेरे कंपटीटर ने जहाँ जहाँ पर भी बैकलिंक्स क्रिएट किए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं भी वहाँ पर अपने बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट करूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे आउटरीच करना होगा, आउटसोर्स करना होगा, जो सॉरी आउटरीच करना होगा जो लोग उन साइट्स के ओनर्स को, उन साइट्स के ऑथर्स को, एडमिन्स को जिनकी वो साइट्स हैं, और उसके थ्रू मैंने लिंक्स जो हैं वो भी क्रिएट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, लिंक टाइप में आता हूँ और मैं यहाँ पर आके कंटेंट के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, कंटेंट में क्या होगा, जो जो लिंक्स सर आप बता दें आउटरीच का। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर आगे मैंने आपको बताया कि एचआरएफ बड़ी मजे की चीज है। ठीक है, तो क्लाइंट ऐसे नहीं कहते कि मुझे इसके थ्रू लिंक्स चाहिए, ऑल में आते हैं ब्लॉग्स। चलिए, इसमें अब दोनों तरफ फिल्टर लग रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। जी, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग आए और यहाँ पर आके फॉरम है। ठीक है, लिंक्स जो है वो रिमूव हो रहे हैं, ये भी फॉरम है। ये हम लोग बबल शूटर पे, सॉरी हम लोग बबल शूटर के ऊपर हैं, तो बबल शूटर जो है कंटेंट के ऊपर ज़्यादा काम नहीं इसने किया हुआ। हम लोग चलते हैं जो हम लोगों ने कल साइट्स को ही ओपन किया था, बर्ड्स बर्ड लाइफ .org। ठीक है, बर्ड लाइफ की तरफ जा सकते हैं हम लोग जा सकते हैं, लाइक हम लोग अगर एपीके के ऊपर वर्क कर रहे हैं उसकी तरफ, दुनिया का कोई भी कीवर्ड है उसके ऊपर हम लोग जा सकते हैं, तो हम लोग उसके आर्टिकल्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा क्लाइंट है, उसका भी एक जो वो कंटेंट में अपने आर्टिकल चाहिए और हम लोगों ने आउटरीच करना है। हम लोग क्या करते हैं, आउटरीच हम लोग किस तरह से करते हैं, यहाँ पर हमें कितने भी आर्टिकल्स मिलेंगे वो हमें मोस्टली जो मिलेंगे वो हमें पेट्स के रिलेटेड होंगे, लाइक बर्ड्स के रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो बर्ड्स के रिलेटेड हमें जितने भी यहाँ पर आर्टिकल्स ब्लॉग्स मिलते हैं, हम लोग उन्हें वन बाय वन मेल करते हैं कि हमें आपके ब्लॉग के ऊपर एक आर्टिकल चाहिए। सही है, अब यहाँ पर हम लोग जब भी आते हैं तो हमारे पास कोई भी ब्लॉग आप लोग ओपन कर लें, इस वक्त जितने भी आप लोग ब्लॉग्स को ओपन करते हैं, जितनी भी चीज़ों को आप लोग फाइंड करते हैं, तो उसमें आप लोगों के पास एक कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है। ठीक है, वो टॉप में भी होता है, वो आप लोगों के पास बॉटम में भी होता है, और यहाँ पर आप लोग उससे फेसबुक के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हो। आपका पर्पस क्या होना चाहिए, बर्ड लाइफ के ऑथर के साथ, इसके एडमिन के साथ मैं किसी भी तरह मेरा मैसेज एक हो जाए, मेरा मैसेज कन्वे हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉन्टेक्ट अस के ऊपर आता हूँ और मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ,
यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का उसका पेज है। जी, तो उसने बताया हुआ कि आप लोगों ने किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ी वेबसाइट है, ठीक है? सिंगापुर ऑफिस, इन्फो बर्ड लाइफ, यहाँ पर ये जोड़ो, और फिर यहाँ पे अमेरिकन बर्ड लाइफ .org, ठीक है? तो यहाँ से आके आप लोग कोई भी आप लोगों को डिटेल्स चाहिए, आप लोगों को कोई भी आप लोगों ने इन्हें मैसेज करना हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर बर्ड लाइफ में क्या हो रहा है, यहाँ पर बर्ड लाइफ में सेल्स हो रही हैं बर्ड्स, और इसलिए तमाम के तमाम इनकी डिफरेंट कंट्रीज में इनकी कंपनीज हैं, तो जिसकी वजह से इन्होंने अपनी इतनी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वरना आप लोगों के पास यहाँ पर एक फॉर्म आ जाता है सेम लाइक दिस वन, ठीक है? कॉन्टैक्ट अस में आप लोगों के पास ये आ जाता है। जनरल इंक्वायरी है, आप लोगों के पास कम्युनिकेशन एंड मीडिया इंक्वायरी है, मार्केटिंग एंड स्पॉन्सरशिप है, ठीक है? इसमें अपना फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें, ईमेल एड्रेस लिखें, अपना मैसेज लिखें, अपना कोड, फ़ोन नंबर लिखें, एड्रेस, और इसे आप लोग सबमिट करवा दें, ठीक है? तो आप लोग जो भी एड्रेस लिखेंगे, जो भी चीज़ होगी, ये आपके साथ वापस मैसेज करेंगे। जो भी आपने इन तक मैसेज करना है आपने इन्हें, वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वन लिंक पर में, ठीक है, कंटेंट, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग आ गए mnn.com। ये एक बड़ी वेबसाइट है, इसलिए इसके लिंक्स जो हैं वो भी बड़ी साइट्स के ऊपर हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं ये। तो हमारा क्लाइंट कहता है कि भाई मैंने birdslife.org जो है इसे डी रैंक करना है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पर भी इसके बैकलिंक्स लगे हुए हैं, जिस जिस ब्लॉग से भी, हम लोग उन्हें कहेंगे भाई हमें भी एक बैकलिंक जो है वो क्रिएट करने दें, ठीक है? तो वो कहेंगे कि हमें गेस्ट पोस्ट की परमिशन दें, या हमारा एक आर्टिकल पब्लिश कर दें जिसके ऊपर हमारा लिंक लगा हो, हम लोग वो आर्टिकल इस ब्लॉग के ऊपर पब्लिश करवाएं। तो ये हमसे डिमांड करेगा 40, 50, 70, $100 का, ठीक है? तो ये हमसे जितनी डिमांड करता है तो ठीक है, हम लोग इसे पे करेंगे और क्लाइंट को कहेंगे कि ये ले, ये मैंने एक वेबसाइट फाइंड की है, इसके ऊपर इतने का आपको लिंक मिल रहा है और आप लोग ये गेस्ट पोस्ट करवा सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो कॉन्टैक्ट के थ्रू मैं इससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ जो भी मेरा क्वेश्चन है, जो भी चीज़ है, ठीक है? यहाँ पर इसके भी डिफरेंट आप लोगों के पास ऑथर्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसका रैंक 15.1K है, जो बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हैं। बेसिकली ये कौन सी साइट्स हैं? ये कंपनीज की हैं, ठीक है? ये कंपनी की साइट है, इसलिए आप लोगों के पास इसके इतने ज़्यादा ऑथर और ये लोग मैनेज कर रहे हैं। और जो हमने ब्लॉगिंग की डेफिनेशन में पढ़ा है कि इसको एक भी आदमी मैनेज कर सकते हैं और डिफरेंट लोग भी इसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएं और आप लोग इसके कॉन्टैक्ट के पेज को फाइंड करें। यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट का पेज है और इसकी एडवर्टाइज की डिटेल्स हैं वो भी लिखी हुई, ठीक है? तो आप लोग इन्हें मैसेज करते हैं कि हमें एक गेस्ट पोस्ट करवानी है, कोई भी चीज़, कोई आप लोगों ने यहाँ पर एक अपना बैनर लगवाना है, तो ये आप लोगों को प्राइस बताते हैं और आप उसके थ्रू करते हैं, ठीक है? ये होती है बेसिकली आप लोगों के पास आउटसोर्स। आउटसोर्स जो करते हो आप लोग, आउटरीच करते हो लोगों को, डिफरेंट ब्लॉग्स को, ताकि आप लोग अपने आर्टिकल्स जो हैं वहाँ पर पब्लिश करवा सकें, ठीक है? समझ आई? अब कॉन्टैक्ट अस के पेज के थ्रू आप लोगों ने जाना है और आपका क्लाइंट जो भी आपको साइट देता है उसके जहाँ जहाँ पर भी लिंक्स लगे हैं, उनके अगर ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल पब्लिश है, तो फिर तो आप लोगों ने उसे आउटरीच करना है। अगर आर्टिकल्स नहीं है, उसका कहीं पे कमेंट हुआ हुआ है, ब्लॉग, उसका प्रोफाइल क्रिएट हुई हुई है, या फिर वैसे उसका लिंक है, तो आप लोगों ने खुद से उसका लिंक जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? किसी स्टूडेंट का यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके सर। तो क्वेश्चन है आप में से किसी का भी क्लियर है? चलें ठीक है, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि जिन जिन साइट्स के ऊपर उसका लिंक लगा हुआ है वो हम लोगों ने AHRF से देख ली है, और इंशाल्लाह ताला फिर मैं कल को ही, कल हमारे पास फ्राइडे, तो फ्राइडे में हम लोग AHRF को यूज करना सीखेंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स की मैंने गिग्स चेक करनी है कल। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक नहीं होगा ऑफ पेज का। कल को मैं देखूंगा कि हमारे पास अगर टाइम हुआ तो हम लोग ऑफ पेज की किसी एक कैटेगरी को जो है उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की प्रोफाइल को कल विजिट करूंगा। काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों की प्रोफाइल चेक नहीं हुई, आप लोगों ने अपनी गिग्स क्रिएट नहीं की हुई, जॉब्स के ऊपर कितने अप्लाई कर रहे हैं। कल को हर एक स्टूडेंट मुझे क्लास में बताएगा कि उसने कितनी जॉब्स के ऊपर अप्लाई किए, ठीक है? ये चीज़ें, और उसके बाद आप लोगों के पास ये जहाँ पर हमारे पास जब आप लोगों ने जॉब्स के ऊपर अप्लाई किए वो मैं देखूंगा, आपकी गिग्स को चेक करूंगा, उसमें कोई भी चीज़ एरर है, कोई भी चीज़ उसे ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, मैं ऑप्टिमाइज करना आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आपने करना है।
AHRF को यूज करना सीखेंगे। अगर आपको AHRF यूज करना आ गया, ठीक है, तो समझ लें कि आप लोगों ने 50% ब्लॉगिंग सीख ली। अगर आप लोगों को AHRF यूज करना आ गया तो आप लोगों ने 50% ब्लॉकिंग जो है वो सीख ली। कम से कम आप लोगों ने इतना जरूर सीख लिया कि आप लोगों ने अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कैसे करना है। आपके क्लाइंट का कोई क्वेश्चन है, कोई कीवर्ड है, कोई चीज फाइंड करनी है, आप लोगों ने एडवांस लेवल की ब्लॉगिंग जो सीखनी है वो आप लोगों ने AHRF से करनी है। तो ये आप लोगों को कल को सिखाई जाएगी, ठीक है। तो तमाम स्टूडेंट्स कल क्लास में एक्टिव रहें, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन रहें, ताकि हम लोग AHRF को सीख सकें। और उससे पहले आप लोगों की फाइबर की गिग्स और आप लोगों की प्रोफाइल्स को विजिट किया जाएगा, तमाम चीज़ों को चेक किया जाएगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सर्विसेज की तरफ मूव किया जाएगा फाइबर के थ्रू। और हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, और कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सकता है हमारा ऑफ पेज एसईओ जो है ये टॉपिक हमारा क्लियर हो। और हम लोगों ने अभी यूट्यूब के ऊपर भी वर्क करना है, तो इंशाल्लाह ताला यूट्यूब के ऊपर भी हम लोग टॉपिक रिसर्च करना और यूट्यूब की एसईओ करना, ये तमाम चीज़ें भी आप लोगों को सिखानी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर आप लोगों का यहाँ तक था। कितनी गिग्स चेक होनी है? आप लोगों की तमाम गिग्स ही चेक होनी है, आप लोगों की प्रोफाइल चेक होनी है, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि आप लोगों की 5 गिग्स कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि कल को आप लोगों ने कितनी गिग्स क्रिएट की हुई हैं, और कितने आप लोगों ने जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। घर बैठे कोई भी आपको नहीं कहेगा कि ये मेरे लिए काम करते हैं और ये ऑर्डर है। जबकि लोग 12 to 14 आवर्स ऑनलाइन रहते हैं, जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो कोई ऐसा दिन आने वाला नहीं है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन अनिज़ इफ्तिखार आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर है कि किसी ने आपको ऑर्डर दिया है। मुझे आइडिया नहीं है कि आपने जॉब के ऊपर अप्लाई किया कि नहीं, कि वो खुद आए कोई आपके पास और आके आपको कहें कि ये मेरा काम कर दे, मुझे दुनिया में कोई भी नहीं मिल रहा जो कि मेरे लिए एसईओ कर दे, मेरे लिए कीवर्ड रिसर्च कर दे, मेरे लिए कोई भी सर्विस मुझे प्रोवाइड कर दे, मुझे दुनिया में कोई नहीं मिल रहा। तो ऐसा बहुत ही, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता। तो आप लोगों को खुद एफर्ट करनी होती है, जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑनलाइन रहना होता है। और अभी तक तो आप लोग लर्निंग फेज में बहुत सी चीज़ें आप लोग सीख रहे हैं, तो इन चीज़ों को सीखते हुए प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी ब्लॉगिंग फ्रीलांसिंग को दें। जब हम लोग यहाँ पर फाइबर में देखते हैं कि हर एक मेंबर जो है वो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वो अर्न कर रहा है पर मंथ का, तो कम से कम हम लोग 25-30 थाउजेंड तो अर्न कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग वो लोग कौन हैं? अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ अपनी। 2016, हाँ 2016 फरवरी में जब मैंने स्टार्ट किया ब्लॉगिंग को, तो सबसे पहले हमें ऑफिस में एक चीज़ समझाई गई कि आप लोग फ्रीलांसिंग भी करें, ठीक है। तो ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ आप लोगों को। हमें बताया गया कि आप लोग फ्रीलांसिंग भी करें। तो जब हम लोगों ने बैकलिंक्स क्रिएट किए, हम लोगों ने कंटेंट को अरेंज करना सीखा, ब्लॉगिंग को सीखा, हम लोगों ने वर्डप्रेस को सीखा, तो हमने कहा यार इतनी आसान चीज़ें हैं और क्लाइंट इस चीज़ का हमें पे क्यों करेगा, ठीक है। तो हम मैंने पर्सनल तौर पर ब्लॉगिंग सॉरी फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट नहीं की। तो 5 to 6 मंथ्स के बाद मुझे एनालाइज हुआ कि वाकई में फ्रीलांसिंग के थ्रू हम लोग अच्छा अर्न कर सकते हैं। बेशक ये चीज़ें ईजी हैं, ये हमारे लिए ईजी हैं क्योंकि हमें पढ़ाया गया, हमें सिखाया गया, हमने टाइम इन्वेस्ट किया, हमने प्रैक्टिस की, ठीक है। और जिन लोगों को इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, किसी से भी आप लोग बाहर जाके पूछ लें कि भाई फ्रीलांसिंग क्या है, किसी को फ्रीलांसिंग का पता नहीं होगा। ब्लॉगिंग, एसईओ, ऑप्टिमाइजेशन, गिग्स क्रिएशन, इमेज क्रिएशन, एल्गोरिथम्स, ये चीज़ें तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो एक चीज़ अपने माइंड में बिठाएं कि जो भी यहाँ पर फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे रहे हैं फाइबर के थ्रू, वो इतने हाई फाई नहीं हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स नहीं हैं। जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं ये एडवांस लेवल की हैं, और ये नॉलेज यहाँ पर आके किसी हद तक, ठीक है, हर एक का डिफरेंट मेथड है, इससे एडवांस भी हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन फ्रीलांसिंग में क्लाइंट को सर्विसेज देने के लिए, आप लोगों को किसी ब्लॉग को रैंक करने के लिए, स्टोर को रैंक करने के लिए ये चीज़ें काफ़ी हैं। ये आप लोग इसके थ्रू अच्छा अर्न कर सकते हैं। और अब ज़रूरत है जस्ट आप लोगों के ऑनलाइन रहने की, जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि इतनी आसान चीज़ें क्लाइंट खुद क्यों नहीं करते, तो क्लाइंट्स को भी ये चीज़ें नहीं आती। किसी से भी पूछें एसईओ क्या होता है, तो 60% लोगों के आंसर ही गलत होंगे। आप लोग एक जॉब पोस्ट कर दें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फाइवर को ऑन करता हूँ।
एक मैं जॉब पोस्ट करता हूँ आप लोगों के सामने, एक एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि बेसिकली इसमें हम लोग क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक जॉब पोस्ट करता हूँ और इसका रिप्लाई जो हमें मिलेंगे वो हमें कल मिलेंगे, ठीक है। लाइक 3 to 4 आवर्स तक हमारी ये अप्रूव होगी और हम लोग फिर देखेंगे कि हम लोग क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं और लोग हमारे साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। सेम लाइक यहाँ पर मैं एक हायरिंग करने जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर दुनिया कितनी एक्सपर्ट है और लोग किस तरह से जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी मैं जॉब के ऊपर अप्लाई करूंगा और कल क्लास के टाइम ही मैं इस जॉब को एंड करूंगा जो जिसके ऊपर लोग अप्लाई कर रहे होंगे। स्विच टू सेलिंग है, मैं एज अ बायर हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पोस्ट अ जॉब, पोस्ट अ रिक्वेस्ट। पोस्ट अ रिक्वेस्ट बेसिकली क्या होता है कि मैं किसी को हायर करने जा रहा हूँ फाइवर के थ्रू, ठीक है, फाइवर के थ्रू मैं हायर करने जा रहा हूँ और सर्विस। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि मैंने किस सर्विस के बारे में लिखना है कि आई एम लुकिंग फॉर हाई अथॉरिटी ब्लॉकमेंट या हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक जॉब। अब जो लोग अप्लाई करेंगे और हम लोगों ने ये देखना है कि इसमें कितने एक्सपर्ट हैं, जो चीज़ें हमने सीखी हैं क्या हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, क्या मैंने जो चीज़ें आप लोगों को सिखाई हैं, क्या जो आप लोगों के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है कि इसमें एक्सपर्ट लोग हैं, तो जितने भी एक्सपर्ट हैं वो मैं आप लोगों को इसमें से निकाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलें, आई एम लुकिंग फॉर द अथॉरिटी, ठीक, बैकलिंक्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, लो, ओपीएल। अब ओपीएल क्या है ये चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ओके, शेयर विद मी योर सैंपल एट लीस्ट 5 बेस्ट, ठीक है। ब्लॉकमेंट को छोड़ देता हूँ मैं, लो भी ये लिखता हूँ और शेयर विद मी योर सैंपल, ठीक है, 5 बेस्ट हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स, अगेन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और उसके बाद हम लोग कितना टाइम है हमारे पास, 7 डेज का हम लोग टाइम रखते हैं। कैटेगरी जो है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है, एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। प्राइस यहाँ पर कन्वर्ट टू यूएसडी, यूएसडी में मैं लिख देता हूँ मेरा बजट जो है वो है $50, ठीक है। 100 बैकलिंक्स रिक्वायर्ड विद इन, नहीं, 100 बैकलिंक्स रिक्वायर्ड के ऊपर मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक जॉब पोस्ट कर रहा हूँ, मैंने $50 अपना बजट बताया, 7 डेज मेरा टाइम है। इसी तरह क्लाइंट जो है वो जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इन लोगों ने हमारी जॉब्स के ऊपर किस तरह से अप्लाई किया है, ठीक है। और देखते हैं कि इन्होंने जो सैंपल्स शेयर करते हैं कि नहीं करते और इनके सैंपल्स कैसे हैं। मैंने एक सबमिट रिक्वेस्ट जो कर दी है, सर्विस बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट, ठीक है। ये मुझे उसने अब कुछ गिग्स जो हैं वो भी बता दी कि मेरी सर्विस के रिलेटेड हैं और लेकिन मेरी जॉब जो है वो पोस्ट हो चुकी है। तो इसको 1 और 2 आवर तक फाइबर अप्रूव करेगा और कल को क्लास में देखेंगे कि जिन लोगों ने हमें सैंपल शेयर किए हैं उन्होंने कितने हाई फाई सैंपल शेयर किए हैं, क्या हम लोग उनके ऊपर बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। सुबह इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने अपनी गिग क्रिएट करनी है, आप लोगों की प्रोफाइल्स को चेक करना है, गिग्स को चेक करना है, आप लोगों को बताना है कि एएचआरएफ को कैसे यूज़ करते हैं एक डिटेल में, किस तरह से करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जॉब्स के जिन लोगों ने हमारी जॉब के ऊपर अप्लाई किया होगा हम लोगों ने उसके उनके सैंपल्स को भी देखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं सुबह फ्राइडे। अल्लाह हाफिज़।